आ रहे हैं अब? नहीं आ रहे। सिगरेट पीते थे आप क्या? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं पिए? ये नहीं, सब मंत्र कोई बोले होंगे। पहले होता था, अभी विशेष नहीं। वही तो है ना। अब देखिए, आप मंत्र बोलते थे, आपका विशुद्धि चक्र पकड़ा है। विशुद्धि चक्र से आपके, अभी आप दिखाऊंगी, मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए, ये दो नसें यहाँ से चलती, विशुद्धि चक्र में ही ये विशेषता है, और किसी चक्र में नहीं। ये दोनों नसें यहाँ से चलती हैं, नाड़ियाँ ही हैं दो। इसीलिए जब आप मेरे और हाथ करते तो हाथ से जाता है, हाथ में ही दो नाड़ियाँ, तो ये नाड़ियाँ गायब हो गई। आपको जिस आदमी ने आपका विशुद्धि चक्र अगर पकड़ा होगा तो आपको फील ही नहीं होगा हाथ में। बहुत लोगों की ये हो जाती है गति कि वो बहुत पहुंच जाते हैं, उनको अंदर से सब महसूस भी होता है, शरीर में महसूस होता है, हाथ में महसूस नहीं होता। अंदर महसूस होता है, यहाँ है अभी कुंडलिनी, यहाँ है, सर में है, ये सब महसूस होगा, पर हाथ में होता ही नहीं। माता जी, वो गहन शांति जब होती है तब क्या मालूम, कैसे मालूम होगा कुंडलिनी कहाँ पर है? आप जब दूसरों पे हाथ करेंगे ना तो आपको खुद ही अंदर पता चल जाएगा, आपको अपने में भी पता चल जाएगा। अभी वो किस तरह से उसको एस्टैब्लिश करना है वो मैं पहले बता दूँ। उसको कोई बहुत ज़्यादा जाना नहीं होता है, अंदर से ही जाना जाता है। जैसे आपको कैसे मालूम कि ये चीज़ गर्म है कि ठंडी है? बोलिए। ये तो आपके अंदर मालूम ही है, ये आपकी चेतना में है ना। इसी प्रकार कुंडलिनी का ज्ञान भी आपकी चेतना में आ जाता है। आप कहते हैं देखो माँ यहाँ है कुंडलिनी, छोटे छोटे बच्चे जब पार हो जाते हैं तो वो तक बताते हैं माँ यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, महसूस होता है। यही है फड़के साहब, इनके बारे में बता रहे। ऐसे हमारे पास बहुत से लोग हैं जो सर्वसाधारण लोग हैं, सर्वसाधारण लोग में ही सहयोग होने वाला है। ये बहुत ज़्यादा जो रईस लोग हैं, देखा नहीं तुमको, 5 मिनट इधर है पार हुए हैं, उनके माँ को ठीक कर दिया, बाप को ठीक कर दिया, फलाना ठीक कर दिया, 5 मिनट बैठेंगे फिर चले, उनको टाइम नहीं। प्रोग्राम में कभी नहीं आएंगे, पूरा साल नहीं आएंगे। उसके बाद में जब मैं आऊँगी, माँ इधर पकड़ गया, इधर पकड़ गया, इधर पकड़ गया, फलाना हो गया, ढिकाना हो गया, और पूरा साल कभी प्रोग्राम में नहीं आएंगे। ये गड़बड़ हो गया, वो गड़बड़ हो गया। जैसे एक हफ्ते में एक बार अपने लिए टाइम निकाल करके जैसे हम इबादत करते हैं, क्रिश्चियन लोग हैं चर्च में जाएंगे, वो सिद्धि विनायक में जाके घंटों मंगलवार को खड़े रहेंगे, ऐसे ही अपने लिए एक दिन ज़रूर आपको हफ्ते में निकालना चाहिए और उसका पता लगाना चाहिए कहाँ पर क्या है, क्या कौन सी कहाँ प्रोग्राम हो रहा है, वहाँ जाओ जहाँ सब लोग मिल करके हमें याद करेंगे, वहीं हम आएंगे। अकेला बैठने से नहीं कि मैं घर में बैठ के करूँ, फिर ये तकलीफ हो गई, फिर ये प्रॉब्लम हो गया हमको। जो लोग वहाँ जाते हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, सब प्रॉब्लम हल होते। प्रॉब्लम होते हैं इसीलिए तो वहाँ जाने का है, क्योंकि वो जगह प्रॉब्लम सॉल्व करने की है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आप वहाँ जा करके वो प्रॉब्लम बोल दो, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन आप गए ही नहीं जहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व होता है, तो उसका मैं इलाज कैसे करूँ? समझ लीजिए, इनकम टैक्स में जाकर के इनकम टैक्स का समझ लो प्रॉब्लम सॉल्व होता है, तो आप घर में बैठ के कैसे कर रहे हैं? सो प्रोग्राम में आते ही नहीं लोग। एक दिन क्या मुश्किल है अपने लिए निकालने के लिए? फिर मेरे पास इतनी लंबी लंबी चिट्ठी आती है, ये प्रॉब्लम हो गया, वो प्रॉब्लम हो गया, हमारे पति को ये बीमारी हो गई, हमको ये बीमारी हो गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। श्रीवास्तव को पूछो, इसका ऐसा ही था, अभी ठीक है जरा। इसलिए प्रोग्राम में जाना चाहिए अपने को। एक दिन वहाँ जाने से आप मेरे पे कोई उपकार नहीं कर रहे हैं, अपने पे जा रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं। अभी कोई परमानेंट जगह हुई नहीं है, लेकिन जहाँ भी होती है, हमको तो एक टेरेस मिला था, उसी पे करते थे। अब वो गवर्नमेंट कह रही कि उसको तोड़ डालने का, चलो भाई दूसरा टेरेस मिल जाएगा, उस पे करेंगे, जहाँ भी मिल जाए। अभी तक जगह नहीं हुई है सहयोग की पक्की, हो जाएगी वो भी। मैंने कल बताया ना कि होती नहीं है, क्योंकि कोई हमको ब्लैक मनी नहीं देने का, पैसे हम देंगे लेकिन ब्लैक मनी नहीं देंगे, इसलिए प्रॉब्लम है। हो जाएगा, लेकिन आप लोग तो वहाँ जाया करो, जहाँ आप जाएंगे वहाँ मेरा चित्त रहेगा। इसमें अहंकार बड़ा नुकसान करता है, सबसे बड़ा अहंकार है, और आलसीपना। एक तो या तो आलसीपना होगा या अहंकार है। जिसको अहंकार है कि अरे क्या जाने का, उसको यहाँ आने पे मेरे लिए सर दर्द हो जाता है। जब मैं लंदन से आती देखती हूँ सब लोग की हालत खराब,
अभी भी सब लोग यही कहते हैं, जो लोग हमेशा जाते हैं कि माँ पूरा साल ये लोग नहीं आएंगे, और अंत में जैसे तुम पहुँच जाओगे तो ये खराबी है वो खराबी है लेके बैठ जाएंगे। घर में ध्यान वान करने से इतना नहीं फायदा होने वाला जितना सामूहिक है, क्योंकि आज मैं बताऊंगी क्यों सामूहिक ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अच्छा, अभी भी मेरा फोटोग्राफ ले लेना यहाँ से। आज आहे का मिळणार आहे फोटो? आहे ना? भरपूर आहे? अभी ये फोटोग्राफ सब लोग ले लें, क्योंकि फिर मिलते नहीं हैं। किती आहेत? आहेत भरपूर? हाँ है। सब लोग एक एक फोटोग्राफ ले करके उसको कायदे से मढ़ के घर में रखना चाहिए। कायदे की जगह रखो, ये नहीं इधर रख दिया उधर रख दिया, इससे नाराज़ हो जाते हैं। फोटो के अंदर में देवता लोग हैं, अभी बताती हूँ कौन से देवता, सारे देवता हैं। और फोटो से भी वाइब्रेशंस आते हैं, तो आप इधर उधर फोटो को रखेंगे तो अच्छा नहीं। उसका अपना प्रोटोकॉल है, उसकी अपनी प्रतिष्ठा है। किसी भी मूर्ति से ज़्यादा फोटो महत्वपूर्ण है, इसलिए है कि अभी तक किसी भी इनकारनेशन का या अवतरण का आज तक तो फोटो हुआ नहीं है ना, उसमें कुछ ना कुछ दोष आ ही गया है। इसलिए फोटो को बहुत संभाल के रखना है। और उसके अलावा उसकी, जैसे आप हिंदू हो मुसलमान हो जैसे भी हो, उसका थोड़ा पूजा अर्चन करना चाहिए, उसके आगे हाथ रखना चाहिए। जब उससे पूरा हम काम ले रहे हैं, फोटो से हम अपना कैंसर भी ठीक करेंगे, सब ठीक करेंगे। और फोटो को है कि कोई एक बार पोछेगा भी नहीं, उसमें धूल पड़ी हुई, तो ये कौन सा तरीका है भाई? जिस बैंक से सारा पैसा लेने का है उसका कुछ तो ख्याल करना चाहिए, नहीं तो छोड़ दो फिर बात को, नहीं करना तो मत करो। लेकिन करना है उसको समझदारी से। आप हिंदुस्तानी आदमी हैं, आपको मालूम है कि हमारे यहाँ किस तरह से हम हर एक चीज़ का व्यवहार करते हैं, कैसे हर एक चीज़ की इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। अगर अंग्रेज़ हो तो मेरी समझ में भी आवे, और उन पे इतने देवता लोग नाराज़ नहीं होते। मैंने देखा अंग्रेज़ लोगों पे, उनको तो अक्ल ही नहीं इस चीज़ की। मेरी तरफ पैर भी ऐसा करके बैठते हैं तो भी नहीं नाराज़ होते हैं, मैंने देखा है। देवता लोग खुद सोचते हैं, पर हिंदुस्तानी बैठ जाए तो फटाक से आता है पैर पे। तो इसलिए समझ के फोटो को रख लिया। फोटो के आगे दोनों हाथ रखने से वाइब्रेशन आने लगती है। और ये जो हमारे अंदर जितनी भी बाधाएं हैं, जितनी भी तकलीफ़ें हैं जिसके कारण हमारे वाइब्रेशंस रुकते हैं, ये पंच महातत्व से आते हैं, पंच तत्वों में से आते हैं। पंच तत्व माने आप तो जानते हैं ना, पृथ्वी तत्व है, तेज है, आप है आदि। अच्छा, अभी जो कुछ में आप में बाधा है वो उसी तत्व में विलीन हो जाता है। तो आप अगर पानी का तत्व लें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पानी का तत्व में थोड़ा नमक डाल दिया, तो जैसे आपने समुद्र को ही अपना लिया है। समुद्र जो है गुरु स्वरूप होता है, और उसको नमस्कार करके और उसमें दोनों पैर डाल के और दोनों हाथ ऐसे करने से आपको आश्चर्य होगा, वो सारा का सारा खींच लेगा। फोटो के सामने एक दीप जलाइए, दीप से आपका प्रकाश है, माने तेज तत्व है। तेज तत्व जो है उसको खींच लेता है। अग्नि से भी होता है, हर एक चीज़ से होता है। इसके अनेक उपाय हम लोगों ने सहयोग में पता निकाले हैं कि किस तरह से इसको, जो कुछ भी हमारे में जड़ता आ गई है, जो इम्बैलेंसेस आ गए हैं, जो संतुलन आ गया है हमारे पंच तत्वों में, उसको किस तरह संतुलन में लाना। जैसे संतुलन आ जाता है वैसे ही हमारी सब बीमारियां दूर हो जाती हैं। बहुत सीधा हिसाब है। आपके यहाँ फोटोग्राफ है, उसको आप रखिए, दोनों हाथ उसके ओर करें। जब तक उसमें से आपको ठंडी हवा नहीं आती कोई संतोष नहीं है आपको। जब आपके अंदर ठंडी हवा आने लग जाए धीरे धीरे, तब सोचना चाहिए कि हाँ भाई अभी मैं ठीक। ऐसा पड़ताला लेना चाहिए। समझ लीजिए आपको वाइब्रेशन नहीं आ रहे हैं, तो देखना चाहिए कि क्यों नहीं आ रहे हैं। अभी आपके हाथ में चमक आएगी, ये उंगली चमक रही है कि ये उंगली चमक रही है कि ये उंगली चमक रही है। इन उंगलियों से आपको पता हो जाएगा। अगर आपने किताब ली हो तो इस पे चक्र होते, उससे पता होगा कौन सा चक्र आपका पकड़ा है। उस देवता का आपको नाम लेना पड़ेगा, और वाइब्रेशंस जो है फिर से लेने से, उसका नाम लेने से आपको आश्चर्य होगा कि वो खुल गया, वो उंगली खुल गई, वो और सारे वाइब्रेशंस आना शुरू हो। इस तरह से इसकी पूरी स्टडी होनी चाहिए, इसको समझ लेना चाहिए पार होने के बाद। लेकिन अगर आप प्रोग्राम ही में नहीं आएंगे तो कैसे होगा? दो चीज़, एक तो आप हमेशा एक दिन रखिए। पार्टी में जाने को टाइम है, दोस्तों के यहाँ जाने को टाइम है, घूमने को टाइम है, सिनेमा को टाइम है, सब चीज़ को टाइम है। अपने लिए एक दिन भी नहीं,
फिर माता जी के लिए भी तो सर दर्द होता है, जब आती है वहाँ से लौट के तो देखती अरे बाप रे ये बम्बई वाले तो भगवान बचा। और अभी मैं जाऊँगी राहुरी में, देखो विलेज में सब लोग सवेरे 4 बजे उठ करके रोज नियमित ध्यान करते हैं, और वो लोग रोज शाम को सहयोग सेंटर में मिलते हैं। बोलते हैं कि अभी अपन शराब के कुत्ते में तो जाने का नहीं, क्या मजा आता है आपस में। असली दोस्ती तो ये सहयोगियों की होती है, और किसकी दोस्ती होगी? असली दोस्ती होती, जान पे जान लोग दे देते हैं। बड़ा मजा आता है आपस में। जब सभी लोग पार हो गए तो फिर वो बात ही और चलती है, फिर किसी का अच्छा नहीं लगता, लगता है ये क्या छोटे बच्चों जैसे मूर्खों जैसे बातें करते हैं। ये क्या करना है, इसकी प्रक्रिया क्या है, किस तरह से करना है, इसलिए किताब भी है, उसको भी आप ले लीजिए, देखिए। और उसमें से कुछ नहीं समझ आए तो प्रोग्राम में आना, वहाँ लोग रहते हैं, उनसे पूछिए। काफ़ी लोग हैं पार हुए। आपकी कुछ प्रगति हो जाएगी, जब आप कुछ स्थिर हो जाएंगे तब आपको और भी चीज़ों में एक्सपोज किया जाएगा, इससे और भी स्थिरता बनती जाएगी। लेकिन अगर आप डगमग हैं, अभी आपको श्रद्धा है और श्रद्धा रहेगी तो कोई नहीं कुछ बताने वाला, पर फिर उसके बाद में और भी इसके हायर स्टेट्स हैं, उसमें आप उतर सकते हैं। जैसे पूजा क्या चीज़ है ये वगैरह, फिर पूजा में सब लोग नहीं आते क्योंकि हम सबको बुलाते नहीं हैं, वो दशा नहीं है ना, श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा के बगैर कुछ नहीं होने वाला। अभी जब तक पार नहीं हुआ तब तक भगवान माफ़ कर देता है, पार होने के बाद भी हाथ से वाइब्रेशन आए तो भी, 4 आदमी आपके हाथ से पार हुए तो भी, और आपकी बीमारी ठीक हो गई तो भी आपको श्रद्धा ही नहीं, तो फिर भगवान क्या कहता है? ऐसे अश्रद्धा लोगों को भगवान क्या देगा? आपको परमात्मा को कुछ नहीं देने का, पैसा ऐसा तो आप दे नहीं सकते ना, कुछ नहीं दे सकते, सिर्फ श्रद्धा तो देना चाहिए। श्रद्धा का मतलब है अनुभव के बाद विश्वास रखना, अंधविश्वास नहीं। लेकिन जब आपने देख भी लिया, सब जान भी लिया, उसके बाद भी आपने विश्वास करते हैं तो फिर परमात्मा को आपकी परवाह नहीं। सब जानने के बाद, देखने के बाद, सब होने के बाद भी लोग ऐसा करते, उसी से फिर रावण तैयार हुए हैं। रावण कैसे तैयार हुए? रावण तो पार हो गया था, ब्राह्मण था, और पार होने के बाद भी उसने फिर अश्रद्धा करी, अश्रद्धा करके गलत काम शुरू कर दिए, फिर उसका देखिए क्या हाल होगा। अभी श्रद्धा का मतलब भी क्या होता है? बहुत से लोग कहते हैं कि माँ हमसे सब होता है, हम सरेंडर नहीं कर सकते। अरे क्या नहीं सरेंडर कर सकते? तुम्हारा क्या हम ले रहे हैं? क्या है आपके पास देने के लिए जो हम ले रहे हैं, जो सरेंडर नहीं कर रहे हो? बताओ तो सही। तुम्हारा अहंकार ही तो है ना, थोड़ी कह रहे हैं कि तुम्हारा विजडम सरेंडर करो, हम तो तुमको विजडम दे रहे हैं। अगर अहंकार नहीं सरेंडर करोगे तो तुम्हारे अंदर विजडम नहीं आएगा, बेवकूफ बन जाओगे, स्टूपिड। यही तो पाश्चिमात्य देशों में हुआ कि अहंकार पे ही स्थित हैं वो लोग, ईगो ओरिएंटेड है, तो स्टूपिड हो गए। अपने यहाँ दिखाया था नारद जी का बड़ा अच्छा वर्णन किया है वाल्मीकि जी ने। एक बार वो बहुत अहंकार करके गए थे तो मायापुरी में जाकर उनका सारा अहंकार टूट गया, लेकिन वो बड़े बेवकूफ़ बन गए थे। जिस आदमी में अहंकार होता है वो बड़ा ही बेवकूफ़ होता है, उस अहंकार को अच्छा ही है कि समर्पित कर दे। अहंकारी मनुष्य महामूर्ख ही होता है, लोग सब हंसते हैं उस पर, उसको नहीं समझ में आता है। ऊपर से भी जो नम्रता बहुत लोग लाद लेते हैं, बिजनेस वाले हुए, सरकारी नौकर हुए, ऊपर से बहुत अच्छे से बात करते हैं, कोई असली नम्रता नहीं। असली नम्रता तो सिर्फ विजडम से आती है, सुबुद्धि से आती है। तो सुबुद्धि का जागरण होने से ही, सुबुद्धि के आशीर्वाद से ही मनुष्य उस जगह स्थित होता है जहाँ वो है। ये तो मैंने बता दिया कि आपके वाइब्रेशंस अगर खो जाएं तो क्या करना चाहिए और किस तरह से रहना चाहिए। अब आप लोग फ़ोटो भी ले लीजिए, और फिर से मैं कहती हूँ कि हर हफ्ते जहाँ भी प्रोग्राम हो वहाँ आना चाहिए। अब हम यहाँ जितने दिन भी हैं, अब बोरीवली में प्रोग्राम है या कहीं भी प्रोग्राम है, जितना बन पड़े वहाँ आइए। ऐसे हम रहते भी यहाँ पास में नीलांबर में है, सवेरे के टाइम वहाँ भी आइए, सीखने की कोशिश करिए, जानिए और देखिए क्या चीज़ है। ये तो है नहीं कि बाज़ार में गए और भाई हमने 5 पैसा दिया, चलो हमको चावल डाल दे। ये नहीं है, दुकानदारी नहीं है।
हम सब लोग दुकानदारी के उससे आते हैं, एटीट्यूड से कि हम तो दुकान में आ गए, हमको क्यों नहीं हो रहा, नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, मैं क्या करूं। इसका एटीट्यूड उल्टा है, आप समझे ना, इसका एटीट्यूड उल्टा है, नहीं हो रहा, क्या बात है पता नहीं, ऐसा कहना चाहिए। आपका कोई दोष है इसलिए नहीं हो रहा है, आपका अधिकार होना चाहिए घटित होने के लिए, और आपका अधिकार नहीं है तो क्या बात से नहीं है वो देखना चाहिए कि क्या बात है माँ, कौन सी कमी रहेगी मेरे अंदर। उल्टी बात है, मेरा नहीं हो रहा, मेरा नहीं हो रहा, तुम्हारा नहीं हो रहा है तो क्या किया जाए। आपका अधिकार होगा तो होना ही होगा। अरे ऐसा ही है जैसे कि तुम बैंक में जाते हो, तुम्हारा अगर वहाँ कुछ पैसा जमा नहीं होगा तो कहते मेरा चेक ही कैश नहीं हो रहा, पैसा ही जमा नहीं तो मैं क्या करूँ। हम तो बैंक में बैठे हैं पर तुम्हारा कुछ पैसा भी तो उधर जमा होना चाहिए, उधर पैसा ही जमा नहीं है, सब अभी तक ओवरड्राफ्ट चल रहा है तो फिर थोड़ी देर में रुक जाता है, ओवरड्राफ्ट अभी से ज़्यादा नहीं दे सकते। तो ये दुकान नहीं है, बैंक है। अच्छा, अब उल्टा एटीट्यूड समझ लो। अधिकतर गुरुओं के पास में दूसरी बात है, क्योंकि वो तो अपनी झोली भरते हैं, उनको तो मतलब नहीं है कि भाई आपका क्या हाल है। अब समझ लो कोई आ गया मेरे पास में, ये भाई साहब आई आए कि माँ मेरा क्यों रुक गया, तो बेटे तू सिगरेट पीता है, नहीं। तू मंत्र बोलता है, ठीक है मंत्र बंद कर, नहीं मैं मंत्र नहीं बंद कर सकता, तो भैया मैं क्या करूं। इलाज तूने पूछा तो बता दिया। एटीट्यूड का फर्क होना चाहिए, इसकी सोचना चाहिए कि हम क्या मांग रहे हैं या क्या दे रहे हैं। गुरु लोगों का क्या है, कुछ भी करो, सिगरेट पीते तो हम तुमको बढ़िया और भी सिगरेट ला देंगे फॉरेन से। उनके शिष्य लोग फॉरेन से शराब लेके आते हैं, बढ़िया बढ़िया वाली फॉरेन की शराब। कोई कोई गुरुओं के यहाँ तो फॉरेन की शराब मिलती है। और गांजा चाहिए तो गांजा ले लो, जो चाहिए वो करो। खुद भी 5-5, 6-6 एयर होस्टेसेस को रखे रहते हैं, और तुम लोग भी रख लो, कोई हर्जा नहीं। शराब पीना पियो, कुछ भी करो, हम तुमको कुछ नहीं बोलने वाले, हम ऐसे नहीं है तुमको सताने वाले। तुमको जो करना है करो, बहुत अच्छे आदमी हो तुम, बस तुम्हारी पर्स मेरे को इधर दे दो। और तुम्हारे बीवी बच्चों को भी मेरे पास कर दो, बस काम खत्म। तुम काहे को परेशान हो रहे हो, मैं सब पैसा रख लेता हूँ, तुम्हारे बीवी बच्चे भी संभालता हूँ, और तुम गए चूल्हे में। ऐसे गुरु लोग बड़ी जल्दी पनपते हैं। माँ तो बोलती नहीं बेटे, अंदर से पूरा अंतर आना चाहिए, चेंज होना पड़ेगा, अंदर से तुमको जो हो सो होना पड़ेगा, तुम्हारी जो संपदा है वो तुमको मिलनी चाहिए, जो कुछ तुम्हारा अपना धन है उसको पाना चाहिए। माँ तो यही कहेगी, आर्टिफिशियल चीज़ पे मत रहो, असलियत को पाओ, सत्य पे उतरो। और सत्य पे उतरने से बढ़ के और कोई तुम्हारी सत्ता है ही नहीं, और इसी सत्ता पे रहो, इसका आनंद उठाओ। यही तो बात माँ कहेगी। तो वो बात नहीं अच्छी लगती लोगों को। यहाँ कोई आप लोग से वोट थोड़ी लेने का है मेरे को कि 4 दिन तुम लोग को खुश करती रहूं, लेकिन अंत में तो मैं तुमको खुशी कर देती, क्योंकि तुम जब अपना धन पा लेते हो ना, तब कहते कि धन्य माँ तूने हमको ये चीज़ दे दी जिसको हम खोज रहे थे। अरे बहुत से लोग मेरे को गालियाँ भी निकालते, तुमको नहीं मालूम, बहुत सताते भी हैं, बहुत से लोग सताते हैं। उनसे बोलो ना ये नहीं करो, हो गया। कलयुग है ना, कलयुग में माँ को कौन मानता है। बहुत से लोग ये भी बोलते माँ बहुत सीधे है, सब लोग आते हैं वो ऐसे ही आपका एडवांटेज उठाते हैं। मैंने कहा उठाने दो, क्या है, कौन सा मेरा एडवांटेज उठाने। ये तो मैं करुणा में सारा कार्य कर रही हूँ, और करुणा को तुम जानो और समझो, उससे तुम्हारा लाभ है। करुणा की नदी बह रही है, उसमें अगर डूबना है तो आ जाओ अंदर, नहीं डूबना तो अपने रास्ते जाओ। पर माँ थोड़ी सी और भी आगे बढ़ती है, बोलती है बेटा आ जाओ आ जाओ, किसी तरह से दादा पुता करके उसको बुला लेती है। तो लोग को बड़ी जल्दी बुरा लग जाता है ना, बहुत जल्दी फील हो जाता है। कोई बात बोलो एकदम गुस्सा हो जाएंगे। अभी तुम अगर परफेक्ट होते तो मेरे पास आने की जरूरत क्या थी। सीधा हिसाब है, कुछ ना कुछ दोस्त तो है ना, और उसको समझा के प्यार से ही मैं हटाती। कोई तुमको डंडा लेके मारती थोड़ी ना हो, जैसे और गुरु हैं असली वाले जो होते हैं वो चिमटा लेके बैठते हैं, पहले 10 चिमटे लगाएंगे,
जो 10 चिमटे खाएगा उसको बोले चल आगे चल, उसको उल्टा टांगेंगे कुएं के ऊपर। उसके आगे फिर उधर 10 दिन रहा, फिर आगे उसको ले जा करके कहेंगे कि चल यहाँ रात में सो, उधर में 3-4 सांप छोड़ देंगे। ऐसा तो नहीं करती। शहर में, तुम्हारे घर में जैसे हो वैसे ही, गृहस्थी में रहते हुए ही सहयोग होता है। कहीं नहीं कहती हूँ कि जंगल जाके बैठो, कि घर छोड़ो, कि बीवी बच्चे छोड़ो, कुछ नहीं कहती हूँ। जैसे जहाँ हो वहीं पानी का है, तुम्हारे अंदर ही है। कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, कोई संन्यास लेने की ज़रूरत नहीं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ अपने दोषों की तरफ देखना और उनको साफ कर लेना है, अपने को पवित्र बनाना है, और उसकी शक्ति भी मैं तुमको दे देती हूँ। अब थोड़ा कुंडलिनी के बारे में बताती हूँ, और उसके बाद में आप लोग थोड़ा सवाल पूछना, और उसके बाद पार हो जाओ। ये मेन चीज़ है कि वाइब्रेशन हमेशा चलते रहना चाहिए। अगर वाइब्रेशन नहीं चले तो संतोष नहीं करने का। कोई ना कोई दोष हमारे अंदर आ गया है, कोई कहाँ गया, कोई कहाँ गया, कोई कहाँ चिपक गया, कोई कैसे मिल गया, बारीक सारी चीज़ें पकड़ जाती है आदमी। लेकिन इसका एक इलाज मैंने ज़रूर देखा है कि आदमी का चित्त अपने ऊपर न रहते हुए अगर दूसरे सहयोगियों के प्रति रहे कि मैं इसको कैसे पार करूं, उसको कैसे पार करूं, मैं किस तरह से इनको ये करूं, तो बड़ा आश्चर्य होता है कि उस वक्त में परमात्मा की शक्ति बड़े ज़ोरों में दौड़ने लगती। ये एक बात ज़रूर है, इसकी यही सीक्रेट है। किसी आदमी को प्रोग्रेस करना है तो वो अपना हाथ बढ़ा करके चलो भाई तुमको पार कराते। जो आदमी अपने ही बैठे हैं, भाई मेरा फलाना है, मेरा इधर पकड़ा, मेरा इधर पकड़ा, उनका नहीं होता, वो खास काम नहीं कर सकते। जो आदमी हाथ अपना बढ़ा के दूसरों को उठाएगा, संवारेगा, उसके लिए होएगा। अभी देखो जीवन में भी ऐसा ही है। हमारा हृदय है कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारे शरीर में उसकी शक्ति दौड़ती। अभी एक सेल है, ये नाखून है, इसको अपन काट के फेंक देते, क्योंकि यहाँ तक ही यहाँ तक बैठा हुआ है, ये खत्म हो जाता है। और वो हृदय के जो सेल्स हैं उसको बड़ा प्रिजर्व किया जाता है, क्योंकि उसकी शक्ति से सारी ही अपनी सारी ही जिसको कह रहे हैं रुधिराभिसरण होता है, सारा सर्कुलेशन चलता है। उसी प्रकार आप क्या चीज़ है वो परमात्मा देखता है। ये नहीं कि आप मिनिस्टर हैं कि क्या है, पर आप सहयोग में कितने कार्यान्वित हैं, वो क्यों और कैसे, वो आपको जब विशुद्धि चक्र बताऊंगी तब समझ में आएगा। अब मैं ज़रा शॉर्ट में सब बता रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा बताने में क्या है, कितने चक्र हैं आप जानते हैं, इसका कोई बहुत जल्दी नहीं हो सकता काम। आता कुणी इकडे म्हणजे जरा दाखवायला वगैरह। तो कल तो पहले चक्र पे ही बताया, क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण चक्र है इसलिए मैंने बताया, जो कि मूलाधार चक्र है। इसको मूलाधार चक्र कहना चाहिए। और कुंडलिनी जो है वो मूलाधार में, दोनों का अंतर समझ लो कि कुंडलिनी जो है वो मूलाधार में, और गणेश जी जो है वो मूलाधार चक्र में है, क्योंकि मूलाधार चक्र से सेक्स चलता है। इसका मतलब सेक्स का और कुंडलिनी का संबंध नहीं बनता। कुंडलिनी जो उठती है वो सेक्स के पॉइंट से ऊपर उठती है, ये पॉइंट समझ गए। तो वो नीचे में है ना, मूलाधार चक्र जो है वो नीचे में है, कुंडलिनी ऊपर है। तो गणेश जी को जब खबर आती है कि हाँ आ गई माँ, वो पहचानता है ना मेरे को, तो वैसे ही वो अपने कुंडलिनी को बता देता है कि भाई हाँ वो आ गए, एकदम खड़ी हो जाती कुंडलिनी। अब गणेश जी का एक कार्य सेक्स में थोड़ा सा पार्ट है उसका, लेकिन जब तुम लोग मेरे सामने हाथ करके बैठते हो तो छोटे बच्चे हो जाते हो, फिर वो सवाल ही नहीं उठने वाला, हो ही नहीं सकता, क्योंकि गणेश जी का चित्त तो इधर जाता है कि कुंडलिनी को इन्फॉर्म करने का है। वो भावना आ ही नहीं सकती। मतलब कोई राक्षसी हो तो पता नहीं, पर तो भी राक्षसों को भी नहीं आती। उस वक्त सब बच्चे बन जाते, अबोधिता आ जाती, इनोसेंस आ जाता है। जब इंग्लैंड जैसे और अमेरिका जैसे देशों में भी होता है तो फिर तुम लोग की क्या करें, तुम लोग तो अपनी माँ को पहचानते हो ना। तो पहला चक्र है मूलाधार चक्र, और उसके ऊपर उसको मूलाधार कहते हैं, उसको कोई कोई कुल कुंडा भी कहते हैं। कुल कुंड, कुल आप जानते हैं ना, अपना कुल क्या है, उसका कुंड, आपके कुल का कुंड वो होता है,
माने कुल माने आपने अभी तक जितने भी जन्म लिए, अनेक अनेक जन्म लिए, वो सारे उस कुंड में स्थित होते हैं जो कुंडलिनी यहाँ बैठी। और दूसरा कुंडल का अर्थ होता है अपन वलय, इसलिए क्योंकि 3.5 वलय में कुंडलिनी होती है, इसलिए इसको कुंडलिनी कहते हैं। अभी जब उठती है तो सबकी सब पूरी नहीं उठती है, ये अनेक धागों से बनी है, समझ लीजिए, लपेटी हुई अनेक धागों से बनी है, इस तरह की होती है। और उसके कुछ कुछ धागे उठते हैं, और जब वो उठते हैं तो धीरे धीरे खुलते 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 वो कुंडलिनी ये सब चक्रों को छेदती हुई 6 ही चक्रों को छेदती है। 7वां चक्र नीचे में मूलाधार चक्र है। 6 चक्र 6 भेदन बोलते हैं, 7 चक्र का भेदन कहीं नहीं संस्कृत में लिखा हो, तो उसका मतलब यह है कि मूलाधार चक्र नीचे में है। 6 चक्र को भेदती हुई ऊपर जाती है। अब कोई चक्र में समझ लीजिए रुकावट है, आपको मैंने वहाँ जो लोग आए थे पहले दिन उनको बताया था कि उससे ऊपर चक्र स्वाधिष्ठान चक्र माना जाता है, पर स्वाधिष्ठान चक्र तो घूमते रहता है, कभी नीचे होता है, कभी ऊपर होता है, कभी साइड में होता है। अभी ये जो स्वाधिष्ठान चक्र है, इसमें कुंडलिनी जब घुसती है, अगर स्वाधिष्ठान चक्र में खराबी हो, माने आपका फिजिकल साइड में तो आप सोचे लीवर पहली चीज, तो आपका स्प्लीन, ऊपर का हिस्सा लीवर का खास करके स्प्लीन हो गया, और ये पैनक्रियास हो गया, किडनी और यूट्रस भी, ये सब इससे सप्लाई होता है। और आपका ब्रेन में भी इससे जो मेद होता है, फैट होता है, उसको कन्वर्ट करके, उसको बदल के उस फैट को ब्रेन के लायक बनाते, ब्रेन सेल्स बना देते, वो बदल करके ब्रेन सेल्स बन जाते हैं मस्तिष्क में, मगज में। तो ये भी एक कार्य इसका होता है। अब समझ लीजिए आप बहुत सोचने वाले प्लानिंग वाले आदमी हैं, तो पहले कुंडलिनी पे यहीं पे रुकावट हो गई, पहली स्वाधिष्ठान चक्र काम से गया। अब इसमें 2 साइड है, राइट एंड लेफ्ट। राइट में तो फिजिकल साइड हो गई और लेफ्ट में इमोशनल हो गई। अब इमोशनल में कौन सी है, मतलब ये क्रिएटिविटी का चक्र है। अगर आप आर्टिस्ट है, म्यूजिशियन है, आपने बहुत म्यूजिक का ये किया है, तो भी आपने इस चक्र को बहुत एग्जॉस्ट कर दिया, उसको बहुत इस्तेमाल कर दिया, उसका उपयोग कर दिया, तो भी उसमें फिर कुंडलिनी जाके ज़रा रुक जाएगी, उधर सप्लाई करेगी। लेफ्ट साइड में क्या होता है, अब राइट साइड में तो यह है कि आपने इस्तेमाल किया, ये किया, वो किया। लेफ्ट साइड में समझ लीजिए आप किसी स्पिरिचुअलिस्ट के यहाँ गए, साइकोलॉजिस्ट के यहाँ गए, ये भी क्रिएटिविटी है माइंड की, अनधिकार चेष्टा है। किसी साइकोलॉजिस्ट को अधिकार नहीं है कि आपके मन से खेले, कोई अधिकार नहीं। या आप किसी हिप्नोटिस्ट के पास गए और ऐसे गलत गलत लोगों के पास जा कर के उन्होंने आपके मन में हिप्नोसिस किया या कोई ऐसी चीज़ करी है, तो उसका लेफ्ट स्वाधिष्ठान पकड़ता है। जितने भी साइकोलॉजिस्ट मैंने देखा उन सब के लेफ्ट स्वाधिष्ठान पकड़ता है, क्योंकि वो मन से, साइकी का खेल है ना, साइकी को इस्तेमाल करते हैं अपनी क्रिएटिविटी के लिए। जो बॉडी को इस्तेमाल करते हैं क्रिएटिविटी के लिए, उनका राइट साइड पकड़ता है। जो अपने मन को या इमोशंस को या भावना को इस्तेमाल करते हैं, उनका लेफ्ट साइड पकड़ता है। एक जनरल बात बता रही हूँ, बारीक बारीक तुम्हारे समझ में आ जाएगा। अभी ऊपर आए नाभि चक्र में, नाभि के चारों तरफ में ये आपका, जिसको भवसागर मैं कहती हूँ, ये बना हुआ है पेट, धर्म पेट में होता है। माने आप इंसान हैं, ये आपका धर्म है। जानवर है, उसके दुम होती है। इंसान है, उसके कुछ गुण होते हैं, उसका सस्टेनेंस माने उसकी धारणा शक्ति, इस पे धारित। आप मनुष्य हैं कि राक्षस हैं, कि मनुष्य के रूप में आप जानवर हैं कि भूत हैं। आप दिखने को तो मनुष्य ही दिखा दे रहे हैं, लेकिन होंगे क्या, भूत ही हो। तो उसकी धारणा शक्ति होती है वो 10 होनी चाहिए।
इसकी अगर 10 धारणा शक्ति नहीं होगी तो वो मनुष्य से च्युत हो जाता है। माने जैसे पागल खाने के लोग होते हैं, भूत जैसे चलते हैं, दिखने को तो मनुष्य दिखते हैं, पर आप गए तो आपकी खोपड़ी पकड़ लेंगे। आपके समझ में नहीं आया कि भाई क्या बात हुई, हम आए और हमको पकड़ क्यों लिया इससे। शराबी आदमी भी अपने धर्म से च्युत होता है। कोई आदमी शराबी इधर से आए तो उधर से भागो, उससे आर्ग्यूमेंट क्या करोगे। एक साहब मजाक बताते हैं, एक मिनिस्टर साहब के यहाँ कोई गए बेचारे देहाती लोग, तो देखा एक आदमी बहुत ही ज़्यादा शान मार रहा है वहाँ पे, खूब सब पे रोब झाड़ रहा है। तो उन्होंने पूछा साहब क्या बात है, आपकी तबीयत ठीक है? कहले तुम जानते नहीं मैं पिए हूँ? कहा नहीं पता था साहब, माफ़ करिए, कल आइए हम लोग। उनको क्या पता कि पिए का मतलब क्या था, उन्होंने सोचा कि ये पिए हुए है इसलिए ऐसा कर रहा है। तो पिया हुआ आदमी का मतलब क्या होता है, धर्म से च्युत हो जाता है। जब पीता है तो उसकी चेतना कुछ न कुछ तो खराब हो ही जाती है। बोलते हैं कि क्या हर जाए एक पी लो। पहले लंदन में लोग एक ही पीते थे, आपको मालूम है, हम लोग इंग्लिश लोगों को कहते थे कि इंग्लिश आदमी का क्या है कि इतना सा पीता है। अभी जाके वहाँ देखो, बड़े बड़े रास्ते पे पड़े रहते हैं वहाँ पर। वो शुरुआत होती है 1 से, फिर बच्चे 10 से करते हैं, फिर उनके बच्चे 100 में जाते हैं। तो जो चीज़ अपने को करने की नहीं, जिस गली में जाने का नहीं, उसको क्यों करने की। तो धर्म से च्युत होने का मतलब ये होता है कि आपके अंदर जो मानव धर्म है, जो मानवता को आपके धारणा करता है, सस्टेन करता है, उसको आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। उसमें एक बड़ा भारी धर्म है सर्वधर्म समानत्व। ये भी बड़ा भारी धर्म है। जैसे कोई बड़े फैनेटिक्स होते हैं, उनकी नाभि पकड़ जाती। फैनेटिसिज्म जिसको बोलते हैं ना, जो हम हिंदू साहब, एक हम आए हम मुसलमान, एक फलाने आए वो हम फलाने। गए आप काम से, पेट का कैंसर होगा ऐसे लोग को, सच्ची बात बता, बुरा नहीं मान। आप हिंदू कहाँ से हो गए? आप अगर वहाँ अफ्रीका में पैदा होते तो आप भी वैसे ही घुमा करते जैसे वहाँ लोग घूमते हैं। और कहीं जंगलों में पैदा होते तो पेड़ पे रहते रहते। अभी इधर पैदा हुए हो तो बड़े हो गए हिंदू के। और हिंदू को तो पहली बात है सर्वधर्म समानत्व, तो उनके जीवन में ही पहले आना चाहिए, क्योंकि उनको तो पता है कि सबके अंदर एक ही आत्मा का वास है। जब सबके अंदर एक ही आत्मा का वास है तो कौन हो गए आप हिंदू और कौन हो गया मुसलमान। सबसे बड़े के फैनेटिक क्रिश्चियन लोग होते हैं, बाप रे बाप, आश्चर्य होगा। वो तो इधर से उधर टस से मत नहीं होंगे, और उनका नाभि चक्र बड़ा जोर का पकड़ता है। दूसरे होते हैं जैनी, वो भी बाबा नाभि चक्र बड़ा पकड़ते हैं। आप में कोई जैनी तो बुरा नहीं मानना, बाकी दूसरों का दूसरा चक्र पकड़ता है, पर नाभि चक्र जैनियों का बहुत पकड़ता है। ये नहीं खाने का, वो नहीं खाने का, लहसुन नहीं खाने का, कांदा नहीं खाने का, फलाना नहीं करने का, ठिकाना नहीं करने का, रात दिन यही चिंता। दूसरे होते हैं जो बहुत खदाड़े होते हैं, खाते ही रहते हैं, पारसी लोग। पारसी लोग का जीवन सारा खाने में जाता है, बुरा नहीं माना, उनको ये सब चलता है। उनसे भी बढ़ के होते हैं तो जापानी लोग, वो हर तरह की चीज़ खाते हैं। खाना कमती करो कहो तो फिर भूखे मरेंगे। कोई पारसी को मैंने बोली कि भाई खाना कम करो तो एकदम भूखे मरने लगे। जैनी को मैं बोली कि इतना मत करो, ऐसा नहीं करो, तो उसने गैया का गोश्त खा, फलाने का गोश्त खा, सारे दुनिया का गोश्त खा ले। मैंने कहा बाबा ऐसा थोड़ी मैंने बोली थी, मतलब बीच में आओ। हर समय खाने की बात सोचना ही ठीक नहीं बात है। अभी क्या खाएंगे, सवेरे क्या खाएंगे, शाम को क्या खाएंगे, ये हमारे कायस्थ लोग तो पक्के, हमारे श्रीवास्तव कायस्थ तो इतने खाने के होते हैं कि बस उनको खाना ही खाना, सुबह शाम तक उनकी औरत लोग इसी में लगे रहते। बड़े खदेड़ू लोग होते, बहुत मुश्किल काम है कायस्थ के घर में रहना, बहुत ही खाने का होता है। ये इतने अच्छा उसमें ये क्यों है ना बात, औरत की जिंदगी इसी में चलती है। वो तो पारसी से भी बढ़ के होते हैं श्रीवास्तव लोग, तो खूब कम नहीं होते। फिर हमारे महाराष्ट्रियन लोग,
त्यांना फार पाहिजे चमचमीत. मग आज काय बेत आहे, म्हणजे बेत फक्त खाण्याचेच असतात बरं का. मतलब किसी ने कहा कि आज क्या इरादा है, तो मतलब ये नहीं और कोई इरादा, वो खाने का मतलब है. बेत और इरादा ये दोनों चीज एक ही है. अब उसका मतलब खाना. आप सोचिए क्यों बोलेगा आज का बेत है, तो वो बोलेंगे कि आज खाने को ये बना रहे हैं फलाना ढिकाना. फिर कंजूस आदमी, मक्खी चूस, 2 फळे खाल्ली चाल, म्हणजे 2 पेरू आणायचे ना 8 वाटून खायचे, नाभी चक्र धरणार. कंजूस आदमी. कंजूसड़ों का ये होता है कि जब कोई घर में आएगा तो छिपा के रख देंगे, कोई नहीं खाएगा. तो क्या होता है कि इसका बैलेंस भी आदमी के नेचर में आता है. आप देखिए कोई आदमी शराब पीता है तो वो जनरस होता है, ऐसा इसका बैलेंस थोड़ा थोड़ा आता है. जैसे कि कोई शराबी आदमी होगा तो वो जरूर, कोई आदमी खदाड़ू होगा खाने वाला तो 4 आदमी को खिला के खाएगा. पर एक कंजूस का तो कोई इलाज ही नहीं है. इसका इलाज बहुत मुश्किल है कंजूस का. कंजूस आदमी को बोलना भी मुश्किल कि तुम कंजूस हो, तो अपनी कंजूसियत छोड़ो. वो छूटता भी नहीं, बोलने से भी नहीं छूटता है. इसलिए बोलते हैं ना मक्खी चूस होते करके, मतलब बहुत ही वो चीज होती है. फिर उनका पेट छूटने लगता है आगे की तरफ में. कंजूसों का बहुत बुरा हाल होता है. लेकिन मतलब ये कि अब आप नहीं कभी सोचते कि कंजूसपना करने से कुंडलिनी नहीं जागृत होती. सोचो अगर आप कंजूस हैं तो कुंडलिनी नहीं जगने वाली. और इतना सर दर्द होता है मेरे को कंजूस लोगों से कि मेरे समझ में नहीं आता. कंजूसरी पना करना कोई जरूरत है ही नहीं इसकी. आप एक हाथ से दो 10 हाथ से मिलेगा तुमको. दानी होना चाहिए आदमी को. जो आदमी खाता पीता रहता है कम से कम दानी होता है. पर जो खाता ही नहीं, घी की बोतल रख ली उसको सूंघता ही 6 सिर्फ. ऐसे भी होते हैं अपने देश में कंजूस लोग. वो क्या दूसरे को देगा, उसके घर में तो जी निकलता आदमी का, बाबा कब भागते इसके घर से पानी पी लो तो इसको आफत आ जाएगी. 1 गिलास पानी देने को उसका जी खराब था. काय हो आहे ना असं. तो कंजूसड़े लोग उनको भी नहीं होता, उनको नहीं होता है. और ये चीज बड़ी सीरियस बीमारी है कंजूसपना. कंजूसपना एक बीमारी है, सिकनेस. जैसा ज्यादा खाना है वैसे कंजूसेपना ये भी बड़ी भारी बीमारी है. जिसको बीमारी लग जाए उसे दूर भागो, नहीं तो आप जाओगे तो आपको भी बना देंगे. वो बड़े जोर से लगती है. किसी कंजूस के घर में पैर पड़े तो सारा घर कंजूस हो जाएगा. हाँ हमने देखा है ऐसे होते हैं. अच्छे भले लोग खराब जाते हैं क्योंकि वो अपने अक्कल बहुत लगाते हैं हर चीज में. बोलते हैं ये इकोनॉमिक नहीं है, खत्म का बड़ा भारी इंग्लिश नाम दे दिया इकोनॉमिक. इकोनॉमिकल नहीं है. दूसरा आदमी बोलते हैं हाँ भाई इकोनॉमिकल नहीं है, ठीक बात है. ये बड़े भारी कोई इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर बोल रहे हैं, चलो भाई इसमें से 2 रोटी बचा ही लो. खाना पीना आराम से आदमी को रहना चाहिए, पर अपने जब अपनी बात आई तो कम खाना चाहिए. दूसरे की बात आए तो खाओ. ऐसी तबीयत जिस आदमी की हो उसकी नाभि चक्र नहीं पकड़ सकती. जो आएगा ले बेटा खा, तू खा, तू खा, ये ले, तूने ये नहीं खाया वो खा. अन्नपूर्णा का ही स्थान होना चाहिए. जैसे लक्ष्मी जी का स्थान अपने यहाँ माना जाता है, जिसकी कि हमारे नाभि में स्थापना करनी चाहिए. लक्ष्मी जी के बारे में उस दिन बताया था ना मैंने. यहाँ कोई लोग थे, अभी उसमें से कम लोग आए हैं, कि लक्ष्मी जी जैसी बनाई हुई है. एक हाथ में उनके दान है और एक हाथ में आश्रय है. जिसके पास में लक्ष्मी है उससे दान होना चाहिए और आश्रय होना चाहिए. जो लोग कंजूस आदमी होते हैं जिनसे दान नहीं होता, उन लोगों से कभी भी लक्ष्मी का स्थान नहीं बन सकता. पैसे वाले हैं लेकिन वो लक्ष्मीपति नहीं. उनके पीछे में आश्रय होना चाहिए. हाथ में 2 कमल है उनके. कमल है, कमल का मतलब होता है
कि कोजीनेस, कि उसके अंदर जिसके घर जाओ तो बैठने के लिए आराम से, उसका हृदय जो है कमल के जैसा है, कि वो भूंगे को भी, जिसमें इतने कांटे होते हैं वो भूंगे में, उसको भी स्थान देता है अपने अंदर में। कोई भी आएगा, आ बेटा भाई, तेरे को उसको फैला दिया, बिठा दिया आराम से। नहीं तो किसी किसी के घर में जाओ तो दरवाजा भी नहीं खोलते, बाहर ही खड़े रहो। बड़े बड़े रईस क्या है, ज्यादा होता है, फाटक से ही वो चिल्लाना शुरू करेगा, कौन है तुम, भागो इधर से। ऐसे आदमी लक्ष्मीपति नहीं। लक्ष्मीपति का घर सारा खुला होना चाहिए। 4 आदमी आए, बैठ जाओ भाई। कहाँ से आए, कुछ खाया पिया कि ऐसे चले आए? खाने पीने को जो भी होगा घर में उसके सामने रख दिया, वो असली लक्ष्मीपति है। नहीं तो वो लक्ष्मीपति नहीं। जैसे लंदन में लोग आए, रोज घर को सफाई करेंगे, पीतल का पॉलिश करेंगे, फलाना करेंगे, घर में एक चूहा भी नहीं आता, चूहा भी नहीं आने वाला। इतने कंजूस, उनके घर कौन जावे? इतने दरवाजे में से देखेंगे कौन आ रहा है, और फिर उसके बाद दरवाजा बंद। ठंड में लोग बाहर बैठे रहेंगे, दरवाजा बंद, और बोलते हैं हम अंग्रेज हैं। इतने दरिद्री लोग हैं, बड़े ही दरिद्री लोग हैं। हम लोग बहुत उससे दिल के बड़े लोग हैं। हिंदुस्तान में ऐसा नहीं, किसी भी देहात में जाओ, कहीं भी जाओ, गरीब भी होएगा, जो भी हो, माँ बैठ, एक थोड़ा सा कुछ नहीं, इतना सा दूध ही पी ले तू, मेरी तबीयत खुश हो जाएगी। कोई भी घर की औरत होगी, बाहर आएगी, बेटे तू कहाँ से आया, चल ले थोड़ा दूध पी। इनकी तो माँ बोलेगी कि तू न्यूज़पेपर बेच के पैसा ला तो मैं तेरे को खाने को देती। 13 साल का बच्चा हुआ चला वो न्यूज़पेपर बेचने। औरतें, लड़कियां 13-13 साल की न्यूज़पेपर बेचती सवेरे उठ करके। सोचो, जब वो पैसा लाती तो माँ उनको खाने को देती है। ये तो माँ का तमाशा है। और अपने आप बच्चा कितना भी घोड़ा हो जाए, माँ बोलती चल बेटे तूने कुछ खाया ही नहीं। अपने आप उल्टा हाल है। तो भी ये अच्छा है, उससे ज्यादा खाने वाले उनसे अच्छे जो कंजूस है। तो लक्ष्मीपति उसी को कहना चाहिए जो साक्षात माँ स्वरूप है। लक्ष्मी तो माँ है, और एक कमल के ऊपर में खड़ी है। देखो उसका हल्कापन, कहीं भी खड़े रहे जो आदमी लक्ष्मीपति वाला था, बहुत ही हम्बल होना चाहिए। पता ही नहीं चलना चाहिए कि ये आदमी के पास कितना है। अभी भी अपने बम्बई शहर में मैं आपको बता सकती हूँ, मैंने बहुत से ऐसे लोग भी देखे हैं पुराने ज़माने के, लाखोंपति हैं, पर एकदम सादगी से रहते हैं। लाखोंपति हैं, उनकी औरतें भी बहुत सादे कपड़े पहनती हैं। शर्म आती है कि पहले लोगों को कहने में कि हमारे पास पैसा है, कि हमारा मकान है। पहले कहते थे ना अपने यहाँ कि हमारे गरीब खाने में आइए। इस तरह की लक्ष्मी होने से ही हमारा नाभि चक्र ठीक होता है। हृदय इस आदमी का हमेशा गुलाबी बना रहे, क्योंकि लक्ष्मी जी हमेशा गुलाबी साड़ी पहनती है, वही सुशोभित होता है। नहीं तो क्या, फटे कपड़े पहने हुए हैं, बुरा हाल बना हुआ है और कंजूसी कर रहे हैं, ये कोई लक्ष्मीपति नहीं हो सकते। ये तो हमेशा के दरिद्री हैं। बादशाह क्या हुई? बादशाह तो है कि कहीं भी बैठे तो बादशाह है, उसको बादशाह ही कहना चाहिए। ऐसे लोगों का नाभि चक्र हमेशा खुला रहता है, जो बादशाह आदमी होते हैं। अब बादशाह का ऐसा है कि हमारे यहाँ ताम झाम बहुत होती है, लेकिन तबीयत की बादशाहत नहीं होती। मनुष्य जो तबीयत से बादशाह होता है, वो आदमी गरीब हो चाहे अमीर हो, बादशाह होता है। वो कहीं भी बैठे उसको कोई कमी नहीं। अब इसका दूसरा उदाहरण, जैसे कि कोई आए, मेरा बाथरूम अच्छा होना चाहिए, मेरे को सोने को अच्छा होना चाहिए, मेरे को खाने को अच्छा होना चाहिए, नहीं तो ढिमका होना चाहिए। आपने क्या किया? आपके ऊपर ये जड़ता जो है खोपड़ी पे बैठ गई। ये जड़ है ना सारा। आपको बैठने को अच्छी जगह चाहिए, बैठने को कुर्सी पे चाहिए, नहीं तो नीचे नहीं बैठ सकते। कुर्सी आपके खोपड़ी पे बैठ गई, कुर्सी लेके घूमो आप, जमीन पे तो बैठ नहीं सकते। अभी कुर्सी लगा लो, अपने साथ चिपका लो। जड़ता आपके खोपड़ी पे बैठ गई। लक्ष्मी जी कहाँ से आप पे प्रसन्न हुई है? आप तो जड़ हो गए। आपको ये सफाई चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। बादशाह क्या होता है? आप उसको जंगल में छोड़ दो तो बादशाह जैसे बैठा है। उसको हर जगह जो है बादशाह दिखाई देती है। उतनी दशा नहीं भी हो तो भी बहुत ज्यादा जो पर्टिकुलर है
कि मैं तो घी का ही खाना खाता हूं, तो गया वो। और मैं तो फर्स्ट क्लास से ही चलता हूं, तो गया वो। कुछ भी मैं करता हूं इसकी शान दिखाने वाला आदमी लक्ष्मीपति नहीं हो सकता। लक्ष्मीपति का मतलब है शानदार आदमी। उसको बोलने में भी शर्म आती है कि कैसे मैं बोलूं इस बात को, कि अच्छा नहीं लगता, लज्जा सी लगती। किसी के घर में अगर कुछ कमी है भी तो चुपचाप बैठ जाए, वही बादशाह है। नहीं तो मेरे को ऐसा ही हार क्यों लाए, मेरे को ये लाओ, मेरे को वो लाओ, मेरे को ये चाहिए। हर समय जिसको भूख लगी हुई है, चीज़ों की भी, सामान की भी, ये मटेरियलिज्म जिसको कहते हैं। 10 साड़ी है तो भी 11वीं साड़ी चाहिए। उसने अच्छे कपड़े पहने तो मला पाइजे। जरा सा एक फटा कपड़ा रहे तो शर्म लगे उसकी। बड़ा अच्छा कपड़ा पहनने को चाहिए, बड़ा अच्छे सजने को चाहिए, ये चाहिए। सजना चीज दूसरी है, राजना चीज दूसरी है। और इस तरह भिखारी जैसे कपड़े चाहिए, नहीं तो फलाना चाहिए, माने ये कि मटेरियलिज्म जिसको कहते हैं, जड़वाद जिसको कहते हैं, इससे कभी भी लक्ष्मी जी आप पे प्रसन्न नहीं होती। मनुष्य को जड़ता में जो फंसा हुआ है वो लक्ष्मी प्रसन्न नहीं है। ठीक है, साधारण आप अच्छे से कपड़े पहने है। जब राजघराने में रहना तो सीता जी राजघराने में भी रही, और जब जंगल में जाना तो नंगे पैर भी घूमती रही। कहीं भी वो रोई है क्या इस बात को लेके कि भाई मैं नंगे पैर चल रही हूँ, मैं राजा की रानी थी? बहुत से लोग ऐसी बातें करते हैं कि हम जब पाकिस्तान में थे तो हमारे पास इतना पैसा था, अभी इधर आए तो हम ऐसे हो गए। तो वैसे ही थे, कुछ फर्क नहीं हुआ है तुम्हारे अंदर में। जिस तरह की तुम बात कर रहे हो तो कोई उसमें संस्कृति भी नहीं है। अपने पैसों के बारे में बोस्ट करना, उसके बारे में बताना या सोचना, या मेरे को आज ये लेने का है, कल वो लेने का है, उसके लिए पैसा इकट्ठा करना। लोगों को यह है अभी कल कोई चीज़ खरीदना है तो आज से पैसा इकट्ठा करना शुरू कर। सारा समय पैसे में लपेटना अपने को हर समय, ये सब जड़ता की निशानी है। और आपका नाभि चक्र पकड़ता है। बोलो कितने चीज से नाभि चक्र पकड़ता है? ठीक है, कोई मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है, उससे कोई आप गरीब नहीं होते। गरीब होते हैं अपने तबीयत से। अब वैसे भी सोचो, जब आप कोई चीज को ले लेते हो तो दूसरी चीज को सोचते हो कि नहीं सोचते हो? इकोनॉमिक्स में लिखा है कि इन जनरल इट इज नॉट सैशिएबल। ये जो है हाव या जिसको हवस है, ये कभी खत्म होती है? आज ये लिया तो कल वो चाहिए, वो लिया तो वो चाहिए, वो लिया तो वो चाहिए। इसका इलाज क्या? संतोष। बीच में संतोष में बैठे। संतोष इलाज है नाभि का। नाभि का इलाज है संतोष और समाधान। जैसे ही संतोष समाधान आ जाता है तो ये जो भवसागर की लहरें हैं ये सीधे चलने लग जाती है। और ये भवसागर सारा धर्म है। दूसरा जो चक्र है उसके अंदर में ब्रह्मदेव और सरस्वती हैं, तो तीसरे चक्र में विष्णु जी और लक्ष्मी जी हैं। लक्ष्मी नारायण है। नारायण तत्व जो है वही इवोल्यूशन हमको देता है, उसी से हमारे अंदर इवोल्यूशन होता है। इसीलिए जहाँ एफ्लुएंस सुबत्ता बहुत आ जाती है, पैसा बहुत आ जाता है, वहाँ लोग सोचने भी लगते हैं कि इससे आगे कहाँ जाने का है। इसलिए वहाँ एवोल्यूशन होता है ज़्यादा। जब चीज़ भर जाती है, जब कोई मछली ने ये सोचा कि मेरा पेट पूरी तरह से भर गया, तो फिर वो ज़मीन पे आने लग गई, तो फिर वो कछुआ हो गई। फिर कछुए को लगा कि भाई मेरा हो गया अभी काम, अभी मुझे आगे को देखने का। जब उससे तृप्ति हो गई तो वो आगे को गया, तो उसका इवोल्यूशन हुआ और उसके 4 पैर खड़े हो गए, वो जानवर हो गया। रेप्टाइल से वो मैमल हो गया। उसे जानवर से आगे उसको जब जाने का था, उसने कहा कि चलो भैया घास वास खा ली, सब कुछ हो गया, अभी आगे को देखने का है, तो फिर वो चिंपैंजी हो गया। चिंपैंजी के आगे उसने सोचा कि इससे तो होता नहीं, और भी ठीक से खड़े होके देखो है क्या दुनिया चारों तरफ। ये जब उसने चीज सोची तब वो जा करके मानव हो। तो जो भूख है
वही नाभि चक्र की खींच है। अमीबा भूख से ही मछली बनता है, मछली भूख से ही कछुआ बनती है, और मनुष्य भी एक ऐसी भूख है जिससे अतिमानव बनता है, जिसे हम अध्यात्म की भूख या आत्मा की भूख कहते हैं। यह भूख ही है जिसे सीकिंग अंग्रेजी में शब्द है, खोज। खोज का रूप बदलते जाता है, जैसे बीज में से पहले पत्ती निकले, पत्ती में से फूल निकले, फूल से सुगंध निकले, उसी तरह एक से दूसरी चीज निकलती जाती है। अब जब मनुष्य स्थिति में जा करके अगर आपको आत्मा की खोज नहीं है तो आप किसी काम के नहीं। आत्मा की खोज करना मनुष्य का धर्म है, और वो भी यही नाभि चक्र में ही होता है। अब जब आत्मा की खोज में मनुष्य आ गया, और उसको अगर खोज जड़ता की है और मैटर की है, तो वो आत्मा को कैसे खोजेगा? समझ में आ गई बात? तो जो दशावतार अपने यहाँ बताए हुए हैं, उसमें से 8 अवतार, 7 अवतार अपने पेट ही में होते हैं, 7 अवतार कम से कम। 8वां अवतार राम का बताया गया है। अवतार भी क्या है? लीडर्स हैं हमारे पेट में। जो ये 10 गुरु हैं, मुख्य गुरु, जैसे जोरास्टर आदि मैंने आपसे बताए थे, नानक, जनक, जो दत्तात्रेय का अवतरण है, जो कि प्राइमोर्डियल मास्टर का, वो पेट में होते हैं, वो हमारे धर्म को जमाते हैं। अब इवोल्यूशन मनुष्य का हो गया, तो उसके सामने पहले एक सबसे बढ़िया राजा लाने की जरूरत थी, दिखाने के लिए कि सबसे आइडियल राजा कौन है, तो राम का अवतरण है। ये लीडर्स हैं। अवतरण क्या होते हैं? लीडर्स होते हैं, क्योंकि बगैर लीडर के इवोल्यूशन नहीं हो सकता, और ये लीडर परमात्मा के अंश होते हैं, इसलिए इनको अवतार कहा जाता है। तो राम का अवतरण हो गया। राम संसार में आए बताने के लिए कि एक आइडियल राजा कैसे होना चाहिए, राजकारण कैसे होना चाहिए। 8000 वर्ष पहले ये हमारी चेतना में बात आई। 8000 वर्ष पहले, जब इंग्लैंड में शायद वहाँ पे सुअर रहते होंगे, या अमेरिका में तो पता नहीं मगरमच्छी रहते होंगे। यानी यहाँ तक हमारे यहाँ जो गजेंद्र मोक्ष लिखा गया, आप लोगों ने पढ़ा होगा, गजेंद्र का मोक्ष हुआ था। तो जो पहले जानवर थे अपने यहाँ, बहुत बड़े बड़े जानवर थे, जो मैमथ वगैरह, उन जानवर में से सिर्फ एक हाथी बचाया गया था। वो हाथी का जो बचाना था इवोल्यूशन में, क्योंकि विष्णु शक्ति से होता है ये कार्य, इसलिए वो गजेंद्र मोक्ष की अपने यहाँ कहानी, उनमें से हाथी बच गया। हरे जो स्तर पे इवोल्यूशन होता है, उसमें से कुछ लोग तो बचते ही जाते हैं, जैसे मछलियाँ भी आजकल है ही, हाथी भी आजकल है ही। इसी प्रकार धीरे धीरे इवोल्यूशन होते रहा। 7 इवोल्यूशन तक हम लोग कह सकते हैं कि पहला इवोल्यूशन परमात्मा का जब मनुष्य के रूप में होने का हुआ, तो वामन स्वरूप, छोटा आदमी बन के वामन बन के आए थे। उन्होंने पहले ये दिखाया कि मनुष्य जो है वो तीनों लोक को जीत सकता है। मतलब ये था कि मनुष्य जो है वो 5 तत्वों को जीत सकता है। ये वामन स्वरूप। उसके बाद में परशुराम का जो अवतरण हुआ है, उसमें उन्होंने ये दिखाया कि मनुष्य अपने क्रोध से या अपने बल से जानवर आदि जो कुछ भी नेचर के जो नेचुरल जो हमारे ऊपर में प्रॉब्लम्स हैं, उसको जीत सकता है। इसलिए परशुराम का अवतरण हुआ। उसके बाद राम का अवतरण तब हुआ कि जब ये दिखाना था कि मनुष्य अपने अंदर ऐसी स्थिति कर सकता है कि राजकारण में वो अपने को दूसरों का लीडर बना सकता है और सबको परमात्मा के रास्ते में ले जा सकता है, जिसको कि फिलॉसफर किंग कह करके लोगों ने बताया हुआ है। वो अपने यहाँ श्री राम का उदाहरण है। अभी बोलो अपने यहाँ के जितने राजकर्ता उनसे पूछो कि राम का उदाहरण लो, जिन्होंने सीता जी को छोड़ दिया। अपने घर वालों का त्याग करना ही चाहिए अगर आपको राजकारण में आना है। तो अगर वो अपने से चिपक गए तो हुआ कल्याण देश का भी और आपका भी। जिसने इस मक्खी को पहचान लिया
वो बड़ा भारी राजकारणी है, वही राजकारण कर सकता है। इसलिए श्री राम का अवतरण संसार में हुआ, लेकिन वो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। और इतना ही नहीं, बड़े भारी पिता स्वरूप वो हैं। अब अगर समझ लीजिए आपके हाथ में, मैं ऐसे कहूँ कि हाथ रखो बेटे, अगर आपकी ये पकड़ा जाए राइट हार्ट, इस पे राम का अवतरण है, तो आपसे या तो आप अपने पिता से नाराज़ हैं, और या तो आपके पिता में बीमारी है कोई, या तो उनको हार्ट का ट्रबल है आपके पिता को, या अगर आप पिता हैं तो आप अपने बच्चे से ठीक नहीं हैं। देखिए कितनी कमाल है। आप ऐसे बैठे हुए हैं, किसी के बारे में सोचें और ये चीज़ की अगर पकड़ आ रही है तो इसका मतलब ये है कि आपका पिता का जो तत्व है वो गड़बड़ है। अब वो बराबर कहाँ पर है इसको देखना चाहिए, उससे बराबर अंदाज पड़ जाता है। यहाँ है तो आपके पिता स्वयं हो सकते हैं, या आपके पिता के पिता भी हो सकते हैं। अगर यहाँ है तो आपका पिता का तत्व ज़रा खराब है, माने ये कि आप परेशान हैं अपने पिता के लिए, या आप अपने बच्चों से ठीक से व्यवहार नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार आपको हर एक चक्र पे पता चलता है। राम का चक्र जो है हृदय में राइट साइड पे है। अब राम तत्व के साथ हनुमान का भी तत्व है। हनुमान का तत्व जो है उसी से हम विचार करते हैं, उसी से हम फ्यूचर का सोचते हैं। वो बड़ा जबरदस्त तत्व है। जब सहयोग में आप पार हो जाते हैं, आपको कोई भी काम कराना हो, कहना हनुमान देख तू कर दे, अब तो आपका कनेक्शन हो गया ना, हो जाता है कोई सा भी कठिन से कठिन। लेकिन पहले आपको अधिकारी होना चाहिए। आप अधिकारी नहीं तो वो कुछ थोड़ी सुनेंगे, लेकिन अगर आप अधिकारी हो जाए, कह दिया चलो हनुमान जी बस काम खत्म, बस कहने की बात, वो दौड़ गए। वो तो बड़े तुरंत दौड़ते हैं, पर आपका अगर रामचंद्र जी का एक चक्र खराब है, कुछ नहीं बनने वाला काम। हम तो बैठे बैठे लंदन में ही काम करते रहते भाई। हनुमान जी सुबह शाम तक दौड़ते हैं, इधर में भैरवनाथ जी दौड़ते रहते हैं। आपके अंदर भी सब है, आपकी वो भी मदद कर सकते हैं। हनुमान जी को अंग्रेजी में, मतलब क्रिश्चियनिटी में उनको गैब्रियल कहते हैं, सेंट गैब्रियल। और भैरवनाथ को कहते हैं सेंट माइकल। एक ही है, बिल्कुल एक, दो अंतर नहीं, नाम अलग है। उसके बाद बीच का हृदय चक्र, यहाँ पर जो हृदय चक्र है बीचों बीच में, ये दूसरे तरह का है कि हृदय में शिव जी का स्थान है, और हृदय से शिव जी को छोड़कर शिवानी माँ का स्वरूप धारण करके जगदम्बा बनके भवसागर के ऊपर में स्थित हो जाती है। कि उसके जब भक्तजन डूब रहे होते हैं, हर एक धर्म में भक्तों को सताया जाता है, तो वो माँ बन करके जगदम्बा बन के और उनकी रक्षा करती है। ये रक्षा का तत्व है। अगर किसी आदमी को सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है, इस तत्व को हम मॉडर्न तक ला के बता सकते हैं। अगर वो सिक्योरिटी की सेंस नहीं है उसको, तो उसका ये चक्र पकड़ता है। इससे श्वास जो है जोर से चलता है। जब ब्रेस्ट कैंसर होता है किसी औरत को, तो उसका कारण भी यही चक्र पकड़ता है। अगर किसी औरत का आदमी अगर फ्लर्ट है, बदमाश है, और वो किसी से कह नहीं सकती, तो उसका ये चक्र पकड़ता है। राम का चक्र भी, अगर वो अपनी पति से, कोई पति अगर अपने पत्नी से ठीक से व्यवहार नहीं करता है, उसको गृहलक्ष्मी का स्थान नहीं देता है और उसको ठगाता है, तो वो भी उसका राइट साइड पकड़ सकता है। उसी प्रकार अगर कोई स्त्री को ये दुविधा हो जाए, तो उसका ये बीच का पकड़ सकता है। आपको अगर सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी हो जाए, या आप में कोई भूत बाधा हो जाए, कोई तकलीफ हो जाए, तो ये बीच का चक्र पकड़ता है आपका। उससे श्वास बहुत जोर से चलता है। एलर्जी इसी से होती है। लिवर और इसका कॉम्बिनेशन हो जाए, लिवर का मतलब स्वादिष्ठान चक्र और इसका अगर कॉम्बिनेशन हो जाए, तो एलर्जी शुरू हो जाती है। लोग बोलते हैं कि एलर्जी ठीक नहीं होती, सहयोग में एकदम ठीक हो जाती है। ब्रेस्ट कैंसर एकदम ठीक हो सकता है सहयोग में, एकदम 100%। उसके बाद में ऊपर में चक्र जो है, मैंने कहा जगदम्बा का है, श्री सीताराम का चक्र है राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में हार्ट में शिव जी का तत्व है, शिव तत्व है। अब जानना शिव तत्व को है
और कुंडलिनी जो है वो आपके अंदर चित्त को खींचती है और आपके चित्त को जब यहाँ पहुँचा देती है तो ये सदाशिव जी यहाँ बैठे होंगे। यहाँ सदाशिव का स्थान है जो कि हमारा एग्जिस्टेंस है और उसका हृदय में प्रतिबिंब है आत्मा स्वरूप। जैसे ही वो यहाँ जागृत हो जाती है हृदय में भी प्रकाश पड़ जाता है और आत्मा का स्वरूप जो है वो अपने हाथ से बहने लगता है। ये आत्मा का स्पंदन है। जो आपके हृदय का स्पंदन है वो आपके हाथ से बहना शुरू हो जाता है। ये रियलाइजेशन हवाई बातचीत नहीं है, बिल्कुल आप देखेंगे, खुद आप मेहनत करके देखेंगे, बिल्कुल साइंटिफिक चीज़ है। लेकिन तुम लोग सीख लो नहीं तो ये अंग्रेज तुम्हें आके सिखाएंगे। मैं बता रही हूँ, ये तुमसे बड़े होशियार लोग, ये तो जम जाते हैं सहयोग पे। रात दिन की मेहनत करके इन लोगों ने ऐसा पकड़ लिया, इसे तुम लोग बात करोगे तो हैरान हो जाओगे कि अरे बाप रे ये लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए। सारे तुम्हारे अवतार सब पढ़ के इन्होंने अपने ठिकाने लगा लिया है। कोई भी इनको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बताओ, बोलते हैं हाँ इसमें ये मंत्र लगाओ, ये करो, वो करो, ये ठीक करो। हो सकता है कि पुराने हिंदुस्तानी उधर पैदा हुए और उधर जो इधर राज करते थे आकर के आज राज कर रहे, क्योंकि इनकी जो एक तरह की खोज है उसमें इतनी गहराई और बुलंदी है कि मैं आश्चर्य में रह जाती। अभी अपने हिंदुस्तान में इतने लोग बिजी होते हैं कि उनको टाइम नहीं। इनको पूछो कि रात दिन लगे रहते, सवेरे 4 बजे उठेंगे, नहा धो करके बैठेंगे ध्यान और एक एक चीज़ पे उतरेंगे। हालांकि उनके पास वो चीज़ नहीं है जिसे पवित्रता कहते हैं, जो तुम्हारे पास है वो खो चुके, उसको भी जमा लेते। पाने का है ना, सब चीज़ जमा लेते। कल ये लोग तुमसे ऊंचे हो जाएंगे, तुम लोग रह जाओगे यहाँ पर। मैं बता रही हूँ, यहाँ के जितने जवान लड़के हैं उनसे मैं बता रही हूँ कि इस पे बैठो और इसका साइंस पूरी तरह से स्टडी करके और अपने अंदर ले लो, नहीं तो तुम उल्लुओं जैसे घूमोगे और फिर ये लोग दूसरा राज तुम्हारे करेंगे। तुम्हारी संस्कृति तुम्हारी खोपड़ी पर डालेंगे। अभी हमारे साथ आए 2-3, तो मैंने उनसे कहा कि तुमको क्या हिंदुस्तानी लड़की शादी करना है? कल हिंदुस्तानी हो तो, और वो अंग्रेज हो गई हो तो हमको नहीं चाहिए। बाल कटी लड़की नहीं चाहिए हमको। देखो उनको अच्छी नहीं लगती कोई बाल कटी हुई लड़की आती, कल ये क्या अंग्रेजियत करके घूम रहे हैं, हमको नहीं अच्छी लगती है लड़की। और जो हिंदुस्तानी उसको कहेंगे बड़ी ब्यूटीफुल है। अपने दृष्टि से तो वो बिल्कुल ही पिछवाड़ी औरत है, इनके लिए वही ब्यूटीफुल है। तो अब आपको मैंने हृदय चक्र के बारे में बताया, हृदय के बारे में बताया, और यहाँ दुर्गा जी का 1000 बार का कहते हैं कि अवतरण हुआ है, पर उससे अनेक बार हुआ है, पर मुख्य 1000 है। तो इसके लिए आप दुर्गा पढ़े, दुर्गा सहस्त्र नाम पढ़े तो आप उनके नाम सब जान सकते। ये चक्र जिसका पकड़ा हो, दुर्गा जी का नाम ले, उसका छूट जाए, पर पार होना चाहिए, बगैर पार हुए नहीं। पेट खराब हुआ है आपका, ज़ोरास्टर का नाम ले, नानक का नाम ले, आपसे सबसे लेटेस्ट अपने शिरडी के साईं बाबा है उनका नाम ले, वो दूसरे वाले का नहीं बोल रहे, उसका तो नाम भी नहीं लेना चाहिए। असली शिरडी साईं बाबा ये लास्ट अवतार है उनके, दत्तात्रेय के, उनका नाम लेने से भी पेट ठीक हो जाएगा। उसी प्रकार जो कुछ भी यहाँ विकार हो से ठीक हो जाएगा। अब हृदय में शिव जी का स्थान है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जिसे समझ लेना चाहिए। शिव जी अगर गुस्से हो गए तो भगवान ने बचा रखे, क्योंकि वही आखिरी चीज़ है। अगर हृदय तुम्हारा बंद हो गया तो मैं क्या बात करूँगी। और भोला जीव है वो, भोले शंकर, वो बात बात में गुस्सा हो जाते हैं और बात बात में खुश भी हो जाते हैं। खुश हो गए तो तुमको अपनी पत्नी भी दे देते हैं ना, जैसे दिया था रावण को, याद है ना। बहुत भोले जीव हैं वो, कितनों को तो वरदान दे चुके हैं, कितनों का उन्होंने उद्धार किया हुआ है। शिव तत्व जो है एग्जिस्टेंस का अपना तत्व है। जब आप इससे दूर हट जाते हैं, जब आप बहुत ज़्यादा विचार करते हैं, प्लानिंग करते हैं, परमात्मा को भूल जाते हैं, तो शिव तत्व पकड़ता है, तभी हार्ट अटैक्स आते हैं। जो ईगो ओरिएंटेड आदमी होता है, जो ईगो से काम करता है, माने जो बहुत विचार करता है ना राइट साइड की नाड़ी से, उसका ईगो डेवलप हो जाता है। ऐसा जिसका ईगो ज़्यादा डेवलप हो गया उसी को हार्ट अटैक आएगा। इसलिए हार्ट अटैक वाले आदमी पे रहम करने की ज़रूरत नहीं, उसको कहना चाहिए कि तू दूसरे पे रहम कर। किसी को हार्ट अटैक आता है तो उसको बोलना चाहिए अब तू दूसरों पे रहम कर, तेरा जो शिव तत्व है वो गुस्सा हो गया।
मतलब जबरदस्त जीव होता है वो दूसरे को दबोचता ही, एग्रेसर होता है। उसे ये कहना चाहिए कि जरा सा थोड़ा सा बैठ के अपने बीवी बच्चों को प्यार कर, थोड़ी देर उनसे बात कर, रात दिन दफ्तर 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 जो आदमी करता है उसका हार्ट अटैक आता है। मतलब इम्बैलेंस भी है दो तरह का। एक होता है कि अपने सोचने विचारने से जो इम्बैलेंस आता है। एक लेडी को, गुजराती लेडी थी, वो वाइस चांसलर साहब थे गुजरात के, उनकी वाइफ, उसको हृदय चक्र पकड़ा, हृदय पकड़ा। मैंने बोली भाई तुम क्या प्लानिंग करती हो, तुम तो हाउसवाइफ हो। मैंने कहा हाँ, सवेरे से पापड़ क्या बनाने के, अचार क्या बनाने के, आज कौन खाना आने का, आज किसको नौकर पे बिगड़े, इस पे बिगड़े, पति पे बिगड़े, इधर काय को रखा, उधर बैठ, उधर चल, हो गया हार्ट अटैक आने का। ऐसे औरत को हार्ट अटैक आएगा। हार्ट अटैक नहीं आएगा तो स्ट्रोक, पैरालिसिस जिस आदमी को आता है वो भी इसी वजह से आता है। उस आदमी के साथ दया करने की जरूरत नहीं, उसको कहना तू दया कर, परमात्मा से दया की भीख मांग, कान पकड़, परमात्मा की क्षमा मांग। उस पर अपने आप बहुत अच्छा श्लोक है, आप जानते हैं, गणेश जी का, जिसमें उनसे क्षमा याचना होती, क्योंकि वो करुणानिधि हैं, क्योंकि वो दया के सागर हैं। उनसे कहना चाहिए कुछ भी मैंने गलती से किया हो तो भैया माफ़ कर। उनसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं तो माफ़ कर देते हैं। तो जिस आदमी को हार्ट अटैक आता है, स्ट्रोक आता है, तो जान लेना चाहिए कि बड़ा एग्रेसिव आदमी है। तो नेचर ने कहा चल तेरे को ख़त्म ही कर देता हूँ मैं। अब जरा सा लंगा पंगा हो जाएगा, जब हाथ ऐसे हो जाएंगे, मुंह टेढ़ा हो जाएगा, अब क्या ज़बरदस्ती करेगा, बोल ही नहीं सकता ठीक से। बहुत दो तरह का एग्रेशन होता है। एक होते हैं जो बोलते ज़्यादा है, एक होता है वो नहीं बोल करके बस हर समय गुस्सा नाक पे चढ़ा हो। दफ्तर में आए कि शुरू धम धम धम, दफ्तर से आए कि शुरू। सब लोग बोलते हैं कोई बाघ है कि शेर है, बोलना नहीं, बोलेंगे नहीं, बस गुस्से से देखेंगे ऐसा ऐसा कर। तब करुणानिधि, दयानिधि, परमेश्वर, शिव तत्व जो है वो गुस्सा हो जाता है। उससे ऐसे लोगों को हार्ट अटैक्स आते हैं। दूसरे लोग जो होते हैं उनका इम्बैलेंस ऐसा आता है कि जो इमोशनल होते हैं बहुत अपने हृदय से, मतलब ये कि कविता लिखो और हर समय रो और बड़े रोमियो जूलियट बन के घूमो और दुनिया भर की चीज़ें जो हम हृदय से करते रहते हैं, ऐसे लोगों की खोपड़ी खराब जाती है। क्या सेक्स में ज़्यादा पड़ना, इसीलिए रजनीश के शिष्य ज़्यादातर पागल हो जाते हैं। ये लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों से एग्रेशन लेते हैं। ये क्लबिंग है। अगर कोई एग्रेसिव गुरु हो, ज़बरदस्त हो, तो उसके शिष्य वही होंगे कि हाँ भाई बड़े अच्छा, तुम हमको जूते मारो बहुत अच्छा, और हमको नचाओ बहुत अच्छा, हमारे कपड़े भी ले लो बहुत अच्छा। ये ऐसा क्लब होते हैं। एक एग्रेसिव आता है तो उसके आगे ऐसे ही लोग आते हैं कि जो भाई ठीक है, तुम जो भी एग्रेशन हम पे करते हो लेते हो, हम गुरु की सेवा कर रहे हैं, उसके हम जूते खा रहे हैं, हम उसके घर झाड़ रहे हैं अपने बालों से। ऐसे जो लोग होते हैं उनकी खोपड़ी खराब जाती है, वो बैलेंस खोपड़ी से आता है। देखिए बुद्धि से हम सोचते हैं, बुद्धि का काम तो सोचने का होता है, पर हृदय से काम करने से ब्रेन काम कर जाता है। जो लोग पागल होते हैं उन पे दया करो, जिनका दिमाग खराब हो जाता है, बुढ़े लोग हैं ज़्यादातर, जो बुढ़े हो जाते हैं ना वो पगला जाते हैं। वो पगला जाते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि हमारा अनादर हो रहा है, हमें कोई मानता नहीं है। किसी आदमी का बहुत अनादर हो, उसे अगर बहुत सहन करना पड़े तो पगला जाता है, क्योंकि वो रिसीट कर जाता है अपने अंदर में। ये एस्केप है कहना चाहिए, ये भागना है। एक तो है कि दूसरे पे हावी होना और दूसरा है कि उससे भागना। इस तरह की दो चीज़ें चलती हैं। इससे अच्छा आप बीच में रहो, ना तो किसी पे आप एग्रेस करो, ना तो किसी पे आप आक्रमण करो, और ना ही किसी का आप आक्रमण लो। आप बीच में खड़े हैं, बोलो क्या करने का। बीच का मार्ग प्रेम का होता है। अगर माँ बच्चे को दो थप्पड़ भी मारती है तो प्रेम से मारती है। प्रेम का मार्ग जो है वो बीच में होता है, इसलिए बीच का तत्व है प्रेम का। और जगदम्बा से मिला है तो माँ के प्रेम से हम प्रभु के प्रेम को समझ सकते हैं।
कि हमारी एक माँ ही है, पार्थिव शरीर है उसका, सब पार्थिव है, तो भी उसका प्रेम एक कैसा है कि बुढ़े भी हो जाते हैं तो भी माँ की याद नहीं छूटती है कि माँ होती तो देखो आज ऐसा नहीं करती मेरी माँ। अब कभी कभी एक आध माँ खराब भी निकल जाती, पर अधिकतर बच्चे ही खराब हो जाते हैं, माँ का रिश्ता खराब नहीं होता। जो बच्चे अपने माँ को नहीं मानते हैं, उनको सताते हैं, उनका भी ये चक्र पकड़ता है। बुढ़ापे में माँ बाप को सताते हैं, उनका भी ये चक्र पकड़ता है। अपने माँ के प्रति श्रद्धा रखना, बाप के प्रति, पहले माँ के प्रति, क्योंकि बाप तो अपने से श्रद्धा करा ही लेता है, नहीं तो 2 झापड़ मारेगा वो तो नहीं छोड़ने वाला। बाप को कोई जवाब नहीं देता, माँ को तपड़ तपड़ जवाब देते हैं क्योंकि बेचारी माँ है। लेकिन जो अपनी माँ का मान करता है वो असली सहयोगी है। ऐसा मेरे साथ भी करते हैं ना, मेरे को बहुत सताते हैं, क्योंकि मैं किसी को मारती पिटती नहीं हूँ, इसलिए मेरे को सताते रहते हैं। लेकिन मैं मज़ा देखती हूँ, तो कितनी देर सताओगे तुम, फिर तो ठीक करना ही पड़ेगा। फिर पकड़ गया माँ मेरा सर आए, मैंने कहा अच्छा अभी पकड़ गया क्या, अभी ठंडे बैठो जरा। बहुत आर्ग्यूमेंट कर रहे थे मेरे साथ। उसके बाद में हृदय का चक्र में मैंने बताया, हृदय में मैंने कहा कि शिव जी का तत्व है, और उससे ऊपर का जो चक्र है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको विशुद्धि चक्र कहते हैं, जो कंठ में यहाँ पीछे में होता है। जबकि मनुष्य ने अपनी गर्दन उठा ली तब ये चक्र स्थित हुआ है। ये श्री कृष्ण का चक्र है, राधा कृष्ण, ये विराट का चक्र। ये विराट पूरा की पूरा विराट बना है। इस सारे विराट में आप छोटे छोटे एक सेल, लेकिन अभी तक आपको अंदाज नहीं है कि आप एक छोटे सेल हैं और वो बड़ा सेल है। जिस वक्त आप पार हो जाते हैं तब आपका कनेक्शन उससे जुड़ जाता है, आप भी विराट हो जाते हैं। ये विराट का चक्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी 2 साइड है, लेफ्ट और राइट साइड। राइट साइड में राजसिक माने जिसको हम कह सकते हैं कि राइट साइड जिसकी पकड़ती है उसे रुक्मिणी जी और श्री कृष्ण का ध्यान करना चाहिए, और जिसकी लेफ्ट साइड पकड़ती है उसको विष्णु माया का करना चाहिए। माने ये कि जो राजकारण में लोग झूठ बोलते हैं उनका राइट साइड बहुत ज़्यादा पकड़ेगा, और लेफ्ट जिसका पकड़ता है उसको ये कि उसको माँ बहन का अक्ल नहीं होती। लेफ्ट की शुद्धि वाले को माँ कौन बहन कौन जिसको अक्ल नहीं होती है उसका ये पकड़ता है। हर एक औरत को जरूरी देखना चाहिए, गया उसका लेफ्ट की शुद्धि जरूर पकड़ेगा। या जो आदमी अपने को बहुत गिल्टी महसूस करता है, अरे मैंने तो ये भी दोष कर दिया, हर समय रोते रहना, उसका भी पकड़ता है। मैं बड़ा दोषी हूँ, उसका भी पकड़ता है। ऐसे अनेक चीज़ें हैं। और फिजिकल इसमें जिसको जुकाम हो जाए, सर्दी हो जाए, उसका राइट साइड पकड़ता है। इसी से ब्रोंकस वगैरह जो चीज़ें हैं उसकी बीमारियां चलती। या मंत्रों का उच्चार करने से ये चक्र हमेशा पकड़ता है। जैसे हरे रामा हरे कृष्णा वाले हैं, उनको कैंसर ऑफ द थ्रोट लिखा हुआ है, कभी आएंगे मेरे पास, आते हैं, उसको कैंसर ऑफ द थ्रोट होता है। गलत अनधिकार मंत्र बोलने से कैंसर ऑफ द थ्रोट होता है। उससे ऊपर का जो चक्र है, कृष्ण के चक्र के बारे में जितना कहो सो कम है। इसकी 16 सबप्लेक्सेस हैं, और जो 16,000 उनकी बीवियां थी वो उनकी 16,000 नाड़ियां थी जिन्होंने जन्म लिया था संसार में। बहुत बड़ी चीज़ है। कृष्ण को बताने के लिए एक बार पूरा लेक्चर दूंगी, फिर बताऊंगी कृष्ण के बारे में। विष्णु का कृष्ण रूप जब यहाँ हो जाता है तो बाप का विराट का संबंध हो जाता है। इसलिए हम जब तक ऐसे हाथ नहीं करते आप पार नहीं हो सकते। आप संबंध विराट से हो रहा है, हाथ से, क्योंकि यहाँ पर वही चक्र संबंधित होता है। और जब आप दूसरों पे हाथ चलाते हैं तब विराट खुश होते हैं। दूसरों का भी संबंध विराट से होता है, हाथों से ही होता है। उसके बाद ये चक्र है, बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि ईगो और सुपर ईगो दोनों को ही कंट्रोल करता है। हालांकि ईगो और सुपर ईगो दोनों ही यहीं से विशुद्धि से ही शुरू होते हैं, पर कंट्रोल किया जाता है आज्ञा चक्र से। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हमारे अंदर सूर्य तत्व है, क्या कहना चाहिए
कि यह हमारे अंदर में तेज तत्व है, तेजस्विता इससे आती है। इसलिए माथा हमेशा खुला रखना चाहिए, आदमी का माथा हमेशा खुला रहना चाहिए। आजकल फैशन चली है कि ये बंद करो, ये सब मूर्खपना की निशानी तो नहीं है, लेकिन ये भूतपना की निशानी। भूत लोग के ऐसे ही बाल होते हैं, आपने देखा होगा कभी भूत का चित्र कोई बनावे तो ऐसे ही बाल होते हैं। भूत बन के घूमने से भूत ही आएंगे। अरे भाई भूत को भी भूत में ही तो बैठेगा। आज्ञा चक्र की जो पकड़ होती है वो इस तरह के लोगों से आते जो बालों का झुपका बना के घूमते हैं। बाल हमेशा साफ रखने चाहिए, माथा हमेशा खुला रखना चाहिए। और ये माथा बड़ी भारी चीज़ है, इतनी बड़ी चीज़ है, इसको सबके सामने झुकाना नहीं चाहिए। बहुत से लोग जाते हैं और माथा झुकाते हैं किसी भी गुरु के सामने। इसको, इस पेशानी को किसी के सामने नहीं झुकाना चाहिए। जब तक तुम कुछ उससे पाने लो कभी नहीं झुकाना चाहिए। इसीलिए मैं कहती हूँ कि पार हो जाओ फिर मेरे पैर पे आओ, इससे झगड़ा नहीं। लेकिन तुम लोग को शौक है पैर पे आने का, तो मैं क्या करूं। माथा उसी के वहां झुकना चाहिए जहां परमात्मा का वास है, नहीं तो कहीं भी माथा नहीं झुकाना चाहिए। सब ने यही बताया है हमको। तो देखो कोई भी आया उसी के चरण में, सिवाय अपने माँ बाप और बड़े बुजुर्गों के, सबके सामने माथा झुकाने की जरूरत नहीं। लेकिन ये गुरु घंटालों के वजह से तो समझ में नहीं आता कहाँ कहाँ लोग माथा झुकाते चलते हैं। और अगर ये पकड़ गया ना चक्र तो बहुत मुश्किल से ठीक होता है आज्ञा चक्र, क्योंकि इस पे विराजते हैं महाविष्णु, जो कि कृष्ण के पुत्र हैं और जिन्होंने संसार में अवतार लिया है। उनका नाम है जीसस क्राइस्ट। जो क्रॉस है वो यही क्रॉस है, इसको उन्होंने लांग दिया। वो संसार में आकर के उन्होंने कृष्ण की बात सिद्ध कर दी। नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावक। कृष्ण ने कहा कि ये जो आत्मस्वरूप है ये किसी भी चीज़ से नष्ट नहीं होता है। उसकी सिद्धता ईसा मसीह ने अपने ज़िंदगी में पुनरुत्थान करके, रेजरेक्शन करके सिद्ध कर दी। ईसा मसीह ये ईसाइयों का नहीं है, अपना ही है, सबका ही है, किसी ने ठेका नहीं ले रखा। और इसका मंत्र जो है, जो लॉर्ड्स प्रेयर है, इसका मंत्र है। और आज्ञा चक्र को ही ज़्यादातर लोग छूते हैं। ये दुष्ट लोग जितने भी हैं, ईसा मसीह को पहले ख़त्म करो, क्योंकि उससे बढ़कर कोई भी जाज्वल्य देवता आज तक संसार में नहीं हो, क्योंकि ये गणेश जी का तत्व है। गणेश साक्षात है। पीछे में गणेश है तो सामने में ये है। एक ही रुपये के दो हिस्से गणेश का स्वरूप है, क्योंकि गणेश से बढ़ के तो कोई देवता है ही नहीं। तो सब लोग इसी को पहले खराब करते हैं। चलो आज्ञा पे ही हाथ लगाओ, जिसको देखो वो गुरु गुणा गणेश को छूता है। किसी को भी अपने आज्ञा पे हाथ मत लगाने देना। जब तक पार नहीं हो जाओगे तुम समझोगे नहीं, बड़ी टेरेबल चीज है ये आज्ञा चक्र। यहाँ पर है। इसकी माँ जो थी, जिसको हम मेरी कहते हैं, ये राधा जी है। यह है कि नहीं है, इसकी पहचान ये है कि तुम जो पार हो गए पूछो माँ कह रही है सच है कि नहीं। देखो वाइब्रेशन कितने आ रहे। मैं एक एक चीज सत्य कहती हूँ, उसी से तो वाइब्रेशन आ रहे थे। सत्य के वाइब्रेशंस तुम्हें दे रहे हैं। राधा जी स्वयं ही थी वो, लेकिन वो उस वक्त कुछ बोली नहीं। ईसा मसीह ने भी अपने माँ के लिए कुछ नहीं कहा। उसको होली घोस्ट कहते थे। आदिशक्ति थी। आदिशक्ति और होली घोस्ट दोनों एक चीज़ है। पर उन्होंने नहीं कहा कि मेरी माँ होली घोस्ट है, नहीं तो उसी को क्रूस पे चढ़ा देते। तो फिर कोई वो चुप रहने वाला था, वो लेकर के मारता था। बहुत शक्तिशाली है और उसी का अब अवतरण आने वाला है, जो कि यहाँ पर और यहाँ पर बुद्ध और महावीर हैं हमारे माथे में, यहाँ पर बैठे हुए हैं। बुद्ध और महावीर ये कोई नहीं दूसरे हैं बट लव और कुश, जिसको आप कहते हैं, इनका नाम लव और कुश है। वही अनेक बार अपने संसार में जन्म लेते हैं। वही बुद्ध और महावीर के नाम से इस संसार में आए। वो भी अवतरण ही एक है, समझ लीजिए, मनुष्य से अवतरण होने वाले एक विशेष जीव है। उन्होंने आके संसार में अहिंसा का प्रचार किया, पर इस तरह का अहिंसा नहीं जैसे जैन लोग करते हैं कि खटमल को पालो और मच्छर को पालो। तो फिर उन्होंने कहा कि अब फिर से जन्म लो बाबा, इन्होंने क्या तमाशा कर दिया। तो फिर उन्होंने जन्म लिया हसन और हुसैन के नाम से। उनकी माँ जो थी वो वही सीता जी थी, वही जानकी थी, वही राधा थी, जिसको फातिमा भी कहते हैं। और उनका स्थान यहाँ लेफ्ट नाभि में होता है। हजरत अली भी एक बहुत बड़ी हस्ती है, उनका नाम लिए बगैर लेफ्ट नाभि नहीं था।
हजरत अली एक ही अवतरण है ब्रह्मदेव का, वो है हजरत अली। अभी काहे का झगड़ा लेकर बैठे? तेहरान में ये लोग बड़ी बात कर रहे हैं ना, जिसकी बात कर रहे हैं उसकी मैं बात कर रही, पर इन गधों को कुछ मालूम है किसकी बात कर रहे हैं? कितनी प्रचंड शक्ति थी वो, तो किस चीज को लेके झगड़ा कर रहे हो? और आपस ही में उनके झगड़े हैं। इस शक्ति के बाद ये महालक्ष्मी की शक्ति है, मेरी का रूप महालक्ष्मी का है, और उस शक्ति के सहारे ही ईसा मसीह संसार में आए। उसके बाद ईसा मसीह को जब इन लोगों ने क्रूस पे चढ़ा दिया, उसके बाद उनका पुनरुत्थान हुआ। उसके बाद वो अपने हिंदुस्तान में कश्मीर में आके रहे, और उनकी माँ भी वहाँ आके रही, और वहीं उनकी मृत्यु हुई है और वहीं वो रहे। अब इसको लेके 50 झगड़े, पर किसी को असलियत का पता नहीं। उसके बाद अब आखिरी विष्णु जी का अवतरण जिसको माना जाता है, कल की अवतरण माना जाता है, वो आने वाला है। उससे पहले ही मैं आई हूँ जरा संभालने के लिए सबको, क्योंकि वो तो आ रहा है 11 रुद्र लेके। रुद्र माने डिस्ट्रक्टिव पावर, विनाशकारी शक्ति, विध्वंसकारी शक्ति। 11, 1 नहीं 2 नहीं, 11 विध्वंसकारी शक्ति लेकर के वो आएगा संसार में। कल की आने वाला, उसमें कोई शंका नहीं। उससे पहले मैं आई हूँ, क्योंकि पहले तुमको पार तो करा ही दो, धर्म के बारे में बिल्कुल कन्विंस करा ही दो, पूरी तरह से परमात्मा की पहचान करा ही दो, जितने बच सकते हैं बचा ही लो भवसागर से, क्योंकि बेटे तो अपने ही है ना। परमात्मा ने जब तुमको बनाया तो वो क्या तुमको मिटाने के लिए थोड़ी बनाया, कि तुम्हारा नाश करने को नहीं बनाया, अपने प्रेम में बनाया है। इसीलिए मैं संसार में आई हूँ कि तुम लोगों को इनके बारे में सब बताऊं, और ये चीज़ हो जाए, और उसके बाद कल की आने वाले हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि तुमको पाचारण है, तुम्हारा स्वागत है, परमेश्वर के राज्य में आओ, वहाँ स्थित हो जाओ, क्योंकि कल की आने वाला है। वो आएगा, उससे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं चलने वाला, वो आपकी कुंडलिनी नहीं उठाने वाला, वो जाज्वल्य है। इसलिए आप लोग अपना अपना ठीक कर लो मामला, हम पूरी मेहनत करने को तैयार हैं। ईसा मसीह ने कहा है कि मेरे खिलाफ आपने कुछ कहा तो चलेगा, लेकिन आदि शक्ति के खिलाफ, होली स्पिरिट के खिलाफ तुमने अगर कुछ कहा है तो कोई माफ़ी नहीं होने वाली, इसलिए संभल के। वो जब आए, उन्होंने कहा कि मैं भगवान का बेटा हूँ, तो लोगों ने उनको क्रूस पे चढ़ा दिया। कोई पूछता है मुझसे, माँ आप क्या हैं, आप कैसे, इतना कैसे होता है, एकदम से कुंडलिनी कैसे चढ़ जाती है? जिनको मालूम है उनको मालूम है। तो मैं उनसे कहती मेरे से मत पूछो, अपना जानो, पेपर में कुछ मत लिखो इस मामले में, अपने आप से जानो। क्योंकि मैं कहूँ मैं कुछ हूँ और तुमने उसमें बदतमीजी कर दी या कोई गलत बात कह दी तो पकड़े जाओगे, तो मेरे को नहीं कहने, पहले समझ लो बात, श्रद्धापूर्वक इसे पालो, उसके बाद जो होना देखे जाएगा। सारे 7 चक्रों का जो वर्णन बताया तुमको सर्वसाधारण तरीके से, तो कितना बड़ा विस्तार है, उसको गहराई से बाद में बताती रहूँगी, हमेशा भी तो हुई ही यहाँ पर, लेकिन आप आना और उसको पालो। अभी तक जो भी धर्म की व्याख्या हुई है और अधर्म की व्याख्या हुई है, उसको, उसका पड़ताल लो, उसको जानो। एक्चुअलाइजेशन है, इसमें कोई भी बात मैंने ऐसी नहीं बताई जिसको मैं सिद्ध करके नहीं बताऊँ। हर एक चीज़ मैं सिद्ध करके आपको बता सकती हूँ, और आप देख सकते हैं कि मैंने एक भी बात झूठ नहीं बताई है, और इतना ही मैंने परम सत्य बताया, और ऐसे ऐसे गुह्य से गुह्यतर बातें, गुप्त से गुप्ततर बातें बताई हैं जो कभी बताई नहीं जाती, और सब बताऊँगी हर एक बात। पर थोड़ा अपना तबका बढ़ाते जाओ, और धीरे धीरे इसमें समावेश हो जाए, तो आप लोग खुद ही हजारों लोगों को ठीक कर सकते हैं, पार कर सकते हैं, कहाँ से कहाँ पहुँचा। पर हमेशा यही कहो कि माँ हमें सत्य ही दो, क्योंकि एक और भी रूप हमारा है जिसको कि माया कहते हैं, क्योंकि आदि माया भी वही है।
और महामाया भी वही है, तो फिर मैं चक्कर में घुमाती हूँ। तुम अगर चक्कर में घूमना चाहो तो बहुत माया भी होती है, फिर आते हो घूम घाम के, माँ बड़ी माया हो गई, समझ गए ये गलत हो गया वो गलत हो गया। इसलिए चक्कर में मत आना, मेरे चक्कर बड़े खराब है। मैं 100 बार कहती हूँ मेरे चक्कर में मत आना, तो भी आ जाते, बड़े चक्कर में घुमा देती हूँ। इसलिए संभल के रहे, मेरे प्रेम को समझो और उसको वर्ण करो, उसको स्वीकार्य करो तो ठीक है। लेकिन तुम गड़बड़ी करने पे आओगे तो सारे की सारे बैठे हुए हैं, ऐसा तुम्हें ठिकाना लगा देंगे कि कुछ पूछो नहीं। इसलिए मैं तुमसे कहती हूँ कि खिलवाड़ की बात नहीं है, सूक्ष्म चीज़ है, सूक्ष्म को सूक्ष्म से ही पाया जाता है। इसलिए वैसे तो मैं तुमको हंसाती ही रहती हूँ, हंसी खेल में इतना बड़ा विषय तुमको बता दिया, इसको कोई गंभीर नहीं बनाती, लेकिन ये समझ लेना चाहिए कि बड़ी सूक्ष्म चीज़ है और अत्यंत श्रद्धा और प्रेम की चीज़ है, इसका खिलवाड़ नहीं हो सकता। लेकिन है बड़ी विनोद और बड़े आनंद की चीज़, बड़ा मज़ा आता है, ये बात दूसरी हुई। एक ऐसा समाज, एक ऐसी नई दुनिया हमारे अंदर आ जाती है जिसके कारण हम एक दूसरों को समझने लगते हैं, प्यार करने लगते हैं, विराट में एक हो जाते हैं। तब कहना नहीं पड़ता है कि हम सब भाई बहन हैं, मालूम ही होता है। एक बड़ा ही प्रेम का वातावरण आपस में। आप लंदन में आओ तो वहाँ के लोग आपके लिए, अमेरिका में आओ तो वहाँ के लोग आपके भाई बहन, बिल्कुल भाई बहन से भी ज़्यादा जान देने के लिए तैयार। ऐसे आप हज़ारों को जोड़ लो, किसी काम का कोई नहीं होता, सब पैसे के किसी चीज़ के लगे रहते हैं, इसमें सिर्फ प्यार के होते हैं आपके। सब समाज, सब धर्म, सब चीज़ की एकाग्रता ही सहयोग आज का है। सबको समग्र करना, समग्र माने एक ही डोर में सबको डाल देना। कबीर ने कहा है 5-25 पकड़ बुलाऊंगा। देखिए भाषा की, देखिए शान, कैसे शान से बोलता है, रोता नहीं है कब मिलोगे भगवान वगैरह कुछ नहीं, शान से बोलता है 5-25 पकड़ बुलाऊंगा, एक ही डोर बंधाऊंगा। ये कबीर की शान है। कबीर को पढ़ो, खलील जिब्रान को पढ़ो, नानक को पढ़ो तो हमको समझोगे। रजनीश को पढ़ने से मेरे को नहीं समझ सकते तुम। इसमें इतिहास है, सारा इतिहास मैंने अभी तुमसे बताया, हजारों वर्षों का इतिहास मैंने तुम्हें बताया हुआ है। ये लोग तो कहीं से पैदा होकर के अपनी नई नई प्रणाली लेके आए, इनमें कुछ ऐतिहासिक बात नहीं है। इसका संबंध किसी भी धर्मशास्त्र, किसी धर्म गुरुओं से नहीं, ये अपने ही अपने बने हुए हैं। कोई कोई आए हैं और मिट जाएंगे, कुछ उठते हैं फिर खत्म हो जाएंगे, ये चलने वाले लोग नहीं। इनके चक्करों से बचो। अभी कुछ प्रश्न हो तो थोड़ी देर पूछो, फिर पार वार भी होने का है, तो प्रश्न हो तो, नहीं तो बेकार मत टाइम बर्बाद करना। फिर कैसे होना है? हाँ, फिर कैसे? स्थिर होने के लिए मैंने पहले बताया था लेक्चर से पहले ही कि उसकी विधियाँ हैं। एक तो हमारा फोटो है, इसको आपको इस्तेमाल करना पड़ता है, किस तरह से करना, क्या करना, वो फोटो में लिखा हुआ है। और उसके सबसे बड़ी चीज़ है कि फ़ोटो से भी वाइब्रेशंस आ रहे हैं, जैसे मेरे से आ रहे हैं। आप फोटो की ओर हाथ करो, आपके हाथ में बराबर ये पता हो जाएगा कि कौन सा चक्र पकड़ा हुआ है। उस चक्र को आप जान लो, उसका मंत्र क्या है उसे आप जान लो, और वो मंत्र कहने से वो चक्र आपका खुल जाएगा। लेकिन सबसे इसका अच्छा तरीका एक ही है कि आप विराट में आओ, माने कलेक्टिविटी में आओ। जहाँ सब लोग सहयोगी आते हैं, वहाँ अगर 10 सहयोगी और आए तो उन 10 सहयोगियों का वहाँ पर पहुँचना होगा। बाकी जो घर में घंटियाँ बजा रहे हैं मेरे सामने, उनको मैंने पूछती था, थोड़ा बहुत चलता है 19-20। घर में मेरे कहा आरती भी करी माँ, तेरे को मैंने टीका भी लगाया, रोज घंटी भी बजाई, वो मेरे कान में नहीं जाती। और मांगने का है तो परम मांगो, माँ मेरे को नौकरी नहीं, मेरे को फलाना नहीं, ठिकाना नहीं, जहाँ तुमने चित्त डाला उधर मेरा चित्त नहीं जाता, हमको तो परम दो। फिर योग क्षेम वहाँ में हम, तुम्हारा क्षेम तो पहली चीज देखने का है ही मेरे को, वो तो ऑटोमेटिकली होता है। पर पहले योग मांगो तो क्षेम मिलेगा। ये तो सुबह शाम मेरा पति मेरे से लड़ता है, मेरी पत्नी मेरे से लड़ती है, मेरा ठिकाना छोड़ो सब, पहले परम पालो, ऊंचे उठ जाओ, फिर परमात्मा का आशीर्वाद से सब ठीक हो जाता है।
ये ऐसा नहीं है कि 1 मिनट में मैंने बोला चल कुंडलिनी चढ़ गई पार हो गए, नहीं, कुंडलिनी चढ़ती जरूर है पहली मर्तबा, बहुतों को चढ़ गई। एक अभी आई थी एक लड़की बोली थी 2 बार माँ मेरे अच्छे से आया 2 दिन, ठीक है, वो हमारी वजह से कुंडलिनी चढ़ गई, पर अब तुम्हारी वजह से इधर उधर घूम रही है, तो तुम्हारी वजह साफ करो। हमने तो तुमको दिखा दिया कुंडलिनी चढ़ती है कि नहीं चढ़ती है, चढ़ गई, वाइब्रेशन आ गई, फिर वो कहाँ लपट गई, क्यों लपट गई, इसका पता लगाना चाहिए। शरणागति होनी चाहिए। शरणागति का मतलब है कि सागर में एक बूंद मिल जाना चाहिए, बहुत अच्छे से होता है। और प्रश्न पूछो। हमें फोटो की देवी देवताओं की उनको निकालना चाहिए? ना 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 ना, पर देख लो, फोटो भी तो लोग बेचते हैं, बिकी हुई फोटो हो तो उसको निकाल ही डालो, क्या करने का, किसी ने बेचा हो तो। किसी की बनाई हुई हो तो ठीक होती है, ऐसी बिकी हुई फोटो में तो मैं देखती हूँ सब गंदे गंदे वाइब्रेशन आते हैं, 2-2 पैसे में बेचते हैं भगवान को, क्या बोले, उसकी कोई श्रद्धा नहीं, कुछ नहीं। ऐसे फालतू किताबें सब फेंको, वही तो सब खोपड़ी में घुसी हुई है। किताबें तो उठा के पहले ही समुद्र में डाल दो, हाँ, लेकिन कुछ कुछ किताबें नहीं डालना, जैसे कुरान हो तो, गीता हो तो, बाइबल हो तो। पर ये गीता भी लिखा किसने, तो एक पखंडानंद जी। बाइबल लिखा किसने, भोंदू जी ने। तो मैं क्या करूं, थोड़े उसके वाइब्रेशन तो आते ही ना खराब। हम तो भैया ये कहते हैं कि तू वाइब्रेशन देखो। वैसे तो जो आदमी मस्त है उसको क्या, कुछ भी किताबें रखी रहो, कुछ भी रखो, उसको कुछ नहीं होता। पर आप अगर पकड़ रहे हैं तो फेंकी आओ, काय को रखना गोबर घर में। बहुत सी किताबें गोबर के बराबर है, वो सड़ती हैं, उसमें से गंदे वाइब्रेशन आते। सबसे बड़ी किताब मनुष्य है, मनुष्य को पढ़ो, देखो कहाँ क्या पकड़ है, कहाँ क्या गया। सबसे बड़ी किताब तो आप ही है, देखो जानो। पढ़ी पढ़ी पंडित मूर्ख भयो, कबीर ने कहा, इसीलिए कहा होगा। हाँ पुढे इकडे काही, हो हो बोला। हाँ हाँ, ते काय परमेश्वर, ह्या गाड्याचा त्यांची मर्जी, त्यांचा खेळ आहे। हा, सगळे नाही जाणार, थोडे जातील, सगळे नाही जाणार, सगळ्यांची हजामत होणार, नरकात स्ट्रेट फॉरवर्ड मार्च। काय ते आता काय होणार आहे पुढचं कशाला विचार करता, परत तुमचं स्वादिष्टान धरेल। सध्या तुम्ही माझ्यासमोर बसले आहात ना, हे सत्य आहे, पुढचं काय होईल ते सोडा, त्याचा उहापोह नको। आता कोण नरकात जाणार वगैरे वगैरे, हा ते सोडा हो, ते वाचले ते जरा विसरा, वाचून काय उपयोग नाही। आता तुम्ही एक वाचलं, दुसऱ्याने दुसरं वाचलं म्हणजे फालतू होणार। वाचलेलं सांगता का की स्वतःचं काही सांगून राहिले? पढ़ा हुआ बोल रहे हैं कि अपना कुछ बोल रहे हो? अपना, इट्स योर ओन प्रॉब्लम। हाँ देन टेल मी। हाँ हो हो बोला बोला। हाँ होतेच, त्याला तिथे जागा आहे, वहाँ पे जगह है बीच में, बराबर पॉइंट पकड़ा है, इसीलिए कुंडलिनी है। हिंदी में बोल रही हूँ। काय हो, तुम्हाला मराठी येते का? बिलकुल नहीं आता मराठी? या मिसेस व्यास, तुम्हाला येतं का नहीं मराठी? मग हिंदी में काय को? थोड़ा थोड़ा मराठी भी आना चाहिए। अभी मराठी देश में रहते हो, थोड़ा सीखने में कुछ नहीं। हिंदी वाले कभी नहीं सीखने वाले किसी की भाषा, ये भी तो जबरदस्ती है। एक तो सीखो दूसरे की भाषा, अंग्रेज जैसे सब लोग इंग्लिश सीखे। अभी इधर मराठी रह रहे, मराठी पानी पी रहे, थोड़ा मराठी बोलना सीखो, कोई हर्जा नहीं। थोड़ा सा मराठी भी आना चाहिए। मराठी इसलिए सीखना चाहिए, सहयोगियों को मदद इसलिए होती है कि कुंडलिनी पे जितनी सुंदर किताबें मराठी में ही है, आश्चर्य है। म्हणजे मराठी लोकांनी लगेच
विशेष समजू मैं लगेच मराठ्यांची वर नको व्हायला. बघितली मराठशाही. हाँ, नहीं, मराठी भाषा में बहुत ही सुंदर यह है, क्योंकि ज्ञानेश्वरी जी हैं और इस पे बहुत ही काम किया गया है महाराष्ट्र में, इसलिए मैंने महाराष्ट्र में जन्म लिया. लेकिन इसका मतलब नहीं कि कीचड़ में कमल खिलता है तो कीचड़ कोई बड़ी चीज़ हो जाए. बाकी कीचड़ ही होता है अधिकतर, पर यहाँ बड़े बड़े जीव हो गए. जैसे कि नाथपंथियों ने बहुत काम किए हैं इधर में, और शिरडी के साईनाथ भी महाराष्ट्र में ही पैदा हुए हैं. महाराष्ट्र के लोगों में कुछ कुछ अच्छे गुण भी हैं और दुर्गुण भी कुछ बहुत ज़रूरत से ज़्यादा भी हैं. तो तसं काही नाही, पण मराठी भाषा शिकलेली बरी. कारण मराठी भाषेमध्ये ग्रंथ फार सुंदर. क्योंकि संस्कृत तो सीख नहीं सकते, मराठी सीख लो, क्योंकि संस्कृत भाषा कठिन जाती है. मराठी में बाकी बहुत अच्छे, इस पे षट चक्र भेदन वगैरह पे बहुत अच्छा है लिखा हुआ. अब तो ट्रांसलेशंस हो गए, बहुत सी किताबों के ट्रांसलेशंस है. अभी सौंदर्य लहरी वगैरह जो किताबें हैं, इसका ट्रांसलेशन मराठी में बहुत अच्छा आपको मिलेगा, क्योंकि इस पे लोगों ने बड़ा यहाँ पर ध्यान दिया है. संस्कृत में, क्योंकि संस्कृत भाषा मराठी भाषा बहुत नज़दीक रही, प्राकृत भाषा होने से पहले ही महाराष्ट्री भाषा बन गई थी, इसीलिए भी शायद हो सकता है कि मराठी में बहुत कुछ लिखा हुआ है. इसलिए थोड़ा बहुत मराठी सीख लेना कोई बुरी बात नहीं है. और मेरे लिए भी मराठी भाषा में बोलने में इसलिए आसान जाता है क्योंकि इसमें शब्द है मराठी में, वो हिंदी में नहीं है इतने. लेकिन हिंदी भाषा तो ज़रूरी आना चाहिए हर एक मराठी को, चाहे हिंदी सीखे चाहे नहीं सीखे हिंदी वाले, लेकिन मराठी को तो हिंदी मास्टर कर लेनी चाहिए. हिंदी वाले नहीं कि अच्छी हिंदी बोलते जितने मराठी बोलते, अगर कोशिश करें तो, क्योंकि बेस संस्कृत का नहीं होता. हाँ, तो हिंदी में क्या बोलने का था, क्या प्रश्न होता. हाँ, सुषुम्ना बीच में जो जगह बनी है यही भव सागर है. इसको तरने के लिए ही, इसमें ब्रिज डालने ही के लिए कुंडलिनी चाहिए. ये जो गैप है ना, यही कुंडलिनी जो होती है ब्रिज कर देती है. पहले आपके हाथ में मेरे वाइब्रेशन जाते हैं और ब्रिज बन जाता है, उस पर से कुंडलिनी जैसे कोई ट्रेन नहीं चली जाती, ऐसे ऊपर में चली जाती.